नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नमस्कार सर, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस सर, शत्रुघ्न बिल्कुल क्लियर आ सर। रही है। ठीक यस ठीक यस ठीक यस, क्लियर है। हाँ ठीक ठीक। जी। तो सभी साथियों को, सभी पार्टिसिपेंट को विनीत खन्ना का नमस्कार। और आज मंडे के दिन हम लोग टीम इनविजिबल स्पार्टन के इस पहले जूम सेशन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, और जिसके लिए आप सब लोग उत्साहित हैं और हम लोग भी उत्साहित हैं। और यहाँ पे मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगा। एक तो मतलब जैसा कि हमें पता है कि एटमी बिजनेस का मेन जो होल्ड है वो हिमोहिम से है, और फ्लैगशिप प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का। अगर हमने एटमी के हिमोहिम पे अच्छी पकड़ बना ली तो हमारा बिजनेस कभी भी रुक नहीं सकता है, और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा बिजनेस। तो उसको समझने के लिए, हिमोहिम को अच्छे से समझने के लिए ये सेशन रखा गया है। और साथ में मैं कुछ चीज और क्लियर करूंगा कि अगर आपको सही में इसको सीरियसली इसको समझना है, अगर आपको अपना समय देना है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डायरी पेन लेके बैठें, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे सेशन देने वाले हैं वो इस आप समझिए हिमोहिम के मास्टर हो चुके हैं। उन्होंने बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं हिमोहिम की पेशेंट्स की काउंसलिंग में, लोगों की काउंसलिंग में, हिमोहिम को रिकमेंड करने में। साथ में मैं ये भी यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो टीम इनविजिबल सर। स्पार्टन का ये प्लेटफॉर्म रहेगा। हम लोगों ने सप्ताह में 2 सेशन प्लान करे हैं, एक मंडे एक थर्सडे। और जैसा कि हमारी एटमी कंपनी का सिद्धांत है कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक सेम वे टीम स्पार्टन भी प्रॉमिस करती है, टीम स्पार्टन इनविजिबल भी यहाँ पे प्रॉमिस करती है कि हमारा हर जूम सेशन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होने वाला है। हम कोई लंबे चौड़े और बोरिंग सेशंस में बिलीव नहीं करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल सेशन पे बिलीव करते हैं। और हम लोगों की पूरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा प्रयास रहेगा कि हम जो भी ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं, जो प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस करते हैं, उसमें हम लोग खुद भी शामिल हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर इन केस हम लोग उस सॉल्यूशन नहीं भी दे पाएंगे तो हमारे और भी मेंटोर्स हैं, हम उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे, और अपने सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देंगे, ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से कर सकें और बिजनेस को बिल्ड कर सकें। ये टीम स्पार्टन इनविजिबल का यहाँ से एक प्रॉमिस है। और इसी के साथ अब ज्यादा समय नहीं गवाते हुए, ऑलरेडी 100 लोग हो चुके हैं, तो हम इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सेशन को जो 2 एक्सपर्ट लेने वाले हैं वो कौन कौन है। एक हमारे जो लिनिज में टॉप लेवल पे आते हैं, जिनका नाम है शत्रुघ्न वार्ष्णेय। बहुत ही अमेजिंग नॉलेज है इनकी। मैंने भी शुरू से, जब से एटमी ज्वाइन किया है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और जब 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 इनसे बातचीत होती है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और खासकर एटमी प्रोडक्ट्स के बारे में इनकी बहुत डीप नॉलेज है, जिस नॉलेज का फायदा हम सभी टीममेट्स को तो मिलता ही मिलता है, बल्कि टीम इनविजिबल की अदर लिनेज में भी लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। इनफैक्ट एटमी इंडिया से जुड़ा हुआ कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इनको अप्रोच करके इनसे जो है गाइडेंस ले सकता है। ऐसा इन्होंने कई बार किया है, मेरे सामने भी किया है। और इसीलिए हम लोगों ने ये ओपन सेशन रखा है। शत्रुघ्न वार्ष्णेय जी रहेंगे, और साथ में एक हमारे सीनियर हैं सागिर कमाल जी, जो कि कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, और बहुत ही जबरदस्त पकड़ है, बहुत ही डीप नॉलेज है उनको भी हिमोहिम के बारे में। और आज का सेशन इतना अनोखा होने वाला है, जो कि अभी तक हमने डिस्क्लोज नहीं करा है। मैं अब आपको बताने वाला हूं कि ये सेशन बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से, निराले अंदाज में, अनोखे अंदाज में दोनों हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे दिखाने वाले हैं यहाँ पे आप लोग को, कि कैसे हिमोहिम जैसे प्रोडक्ट को हम किसी अननोन को, किसी पेशेंट को, किसी क्लाइंट को हम रिकमेंड करेंगे, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसका क्या क्या सॉल्यूशन हम जो है लेके चल सकते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक इस सेशन को जो है सुनिए, चीजों को समझिए, और उसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। राइट, तो मैं अब सबसे पहले वेलकम करता हूं हमारे जो है पहले एक्सपर्ट शत्रुघ्न वार्ष्णेय सर का। शत्रुघ्न सर, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। आप सब आपसे सीखना चाहते हैं, आप सेशन को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच सर।
ज्यादा तारीफ कर दी आपने, इतनी जरूरत नहीं नहीं थी। नहीं सर, सर उतनी करिए जितना आप डिजर्व करते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच जो पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर। देखिए, ये सेशन एक डिफरेंट तरीके से होने वाला है। एक्चुअली इसको प्लान इसी वजह से किया गया है कि लेमैन, यानी कि फर्स्ट लाइन में जो खड़ा बंदा होता है, जो प्रोडक्ट को पिच करता है लोगों के बीच में, उसको क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो पेशेंट से कैसे बात करेगा, पेशेंट के केयर टेकर से कैसे बात होती है, वो हम एक डिस्कशन पैनल, यानी कि पेशेंट और प्रमोटर, जो हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं पेशेंट को और रिगार्डिंग, वो डिस्कशन हम लोगों का कैसा रहता है। आवाज नहीं आ रही सर मेरी क्या? आ रही हेलो। है सर, आ रही है, आ रही है सर, ये क्लियर आ रही है। अच्छा, किसी ने मैसेज डाला था कि वॉइस नहीं आ रही उनको शायद। उधर नेटवर्क ओके। इशू होगा। तो उसमें बेसिकली एक डिस्कशन रहेगा, एक पेशेंट और एक प्रोडक्ट प्रमोटर के बीच में क्या क्या बात होती है, किस तरह से हमें प्रोडक्ट को पिच करना है, तो वही डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे, जो लगभग 40 मिनट्स का रहेगा। तो उसमें आप पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। बाकी किसी को कुछ हेल्प चाहिए हो तो बाद में भी लेटर ऑन हो जाएगी। राइट। तो अब मैं सागिर सर को इनवाइट करूंगा, प्लीज सर, प्लेटफॉर्म पे आप भी आ जाइए। सागिर सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, हाँ जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। देखिए, अब हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग कैसे होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली टू वे स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है कनेक्ट करते हैं पेशेंट को, और पेशेंट से डिस्कस करते हैं। देन अगर पेशेंट की कॉल आती है या हमारी कॉल आती है, तो स्टार्टिंग कैसे होती है। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी जो है सागिर सर को, मैं एक पेशेंट हूँ, कैंसर पेशेंट का केयर टेकर। तो मैंने रिपोर्ट ऑलरेडी भेज दी है सागिर सर को। उसी रिगार्डिंग जब मेरे को टाइम मिला तो मैंने सागिर सर को कॉल किया है। और देन मैं आस्क कर रहा हूँ कि सर, आपने जो रिपोर्ट देखी होंगी उसका आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और डिटेलिंग आप मेरे को दीजिए। तो साकिब सर, स्टार्ट करते हैं। जो रिपोर्ट्स मैंने आपको शेयर की थी, आई थिंक आपने उसको गो थ्रू कर लिया होगा, उसमें एक अपना ऑब्जर्वेशन ले लिया होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कैंसर का इशू है, ठीक है। तो आप बताइए क्या प्रोडक्ट है, किस तरह से है, कैसे काम करता है। और आप जिस तरीके से आपने उसको थोड़ा जो डिस्कशन हुआ था, आप बता रहे थे बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। प्लीज, क्योंकि उस समय मैं आपसे बात नहीं कर पाया था आपसे ज्यादा, तो आप मेरे को बताइए किस तरह का प्रोडक्ट है और कैसे ये हेल्पफुल है कैंसर पेशेंट के लिए। सर, आपने जो कल रिपोर्ट भेजा था, वो रिपोर्ट हमने देखा था। तो आपको जो कैंसर है सर, वो कार्सिनोमाज है, और स्पेशली ये माउथ कैंसर है सर। और कार्सिनोमाज जो है, कल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि कैंसर वो दो तरह का होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट होता है। तो बिनाइन कैंसर जो होता है वो, उसको फर्स्टली ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट होता है, तो मैलिग्नेंट वाले कैंसर वो मतलब वो मल्टीपल ऑर्गन में बाद में जाके वो फैल जाता है, जो फोर्थ स्टेज के लेवल तक चला जाता है। तो अभी आपके साथ बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है, अगर उसको आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा सर। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का नाम हीमोहिम है। आपको मैंने शायद कल वीडियोस वगैरह भी भेजा था, आपने देखा होगा। क्योंकि हमने 2 साल के अंदर लगभग मतलब हमारे पास हजारों टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर आ चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंसर के, लाइक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कार्सिनोमास, लिम्फोमास, बहुत सारे जो है। तो वो सब वीडियोस आप देखा होगा तो आपको कुछ बिलीव आया होगा। लेकिन फिर भी आपने कल पूछा था हमसे प्रोडक्ट्स के बारे में कि हेमोहिम है क्या, हेमोहिम के बारे में बताइए। तो हम भी पेशेंट्स को ही बोलते हैं कि आप जब भी कहीं से भी कुछ प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स का जो मतलब प्रोडक्ट्स कहाँ से बन रहा है, कौन रिसर्च कर रहा है, प्रोडक्ट्स के रिसर्च में कितने पैसे खर्च हुए हैं, प्रोडक्ट्स का साइंटिस्ट कौन है, ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ये संस्था कौन है, ये सब आप जानिए। मतलब लोग क्या करते हैं, अनजान में ऑर्डर कर देते हैं, और घर में वो मतलब एक रिसर्च कर रहे हैं, वो एक पुड़िया बना के दे दिया, लोग खाया और फिर बदनाम होते हैं, मतलब एक के चलते सब। तो इसीलिए उन्हें उनको कल हमने जो है सारा अपना जो रिसर्च पेपर है केरी का, वो हमने भेजा है। उन्होंने केरी का रिपोर्ट सब देखा।
फिर वो सेटिस्फाइड हुआ, फिर उसने उन्होंने मुझसे पूछा कि केरी क्या है। मैंने उनको बताया कि केरी जो है वो एक कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से यूएसए में नासा है, इंडिया में अपना बार्क है, उस तरह से केरी है। और केरी का बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट है, जैसे कि केरी ने दुनिया में सबसे पहले स्पेस फूड बनाया, जो एस्ट्रोनॉट लोग जो जाते हैं स्पेस में। उसके बाद एक लीवर कैंसर के ऊपर एक इंजेक्शन आता है, जो सबसे पहले केरी ने ही बनाया, जिसको मेलिकैन बोलते हैं। और इस तरह से काफी अचीवमेंट है। न्यूक्लियर पावर के ऊपर भी बहुत सारा अचीवमेंट है केरी का। तो केरी जो ये प्रोडक्ट बना था, तो ये प्रोडक्ट हमारा हीमो है, ये बाई डिफॉल्ट बना था। केरी के साइंटिस्ट जब इसको रिसर्च कर रहे थे, तो रिसर्च करने के समय वो बहुत सारे गैजेट से जो मतलब रेडिएशन निकलता है, तो वो रेडिएशन के चपेट में आ गए थे। तो वहाँ के फिर गवर्नमेंट जो है साउथ कोरिया की काफी परेशान हुई, पर इसके बारे में गंभीर गंभीर रूप से फिर एक डिसीजन लिया, और 15 साइंटिस्ट का एक टीम ऑर्गेनाइज किया। 15 साइंटिस्ट का एक टीम ऑर्गेनाइज हुआ, लगभग इसमें 35 करोड़ रुपए खर्च हुए, 8 साल का समय लगा, तब जाके ये प्रोडक्ट बना। और ये प्रोडक्ट जो स्पेशली बना था, ये प्रोडक्ट बना था वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए। लेकिन ये प्रोडक्ट्स का रिजल्ट इतना चमत्कारी हुआ कि फिर वहाँ के गवर्नमेंट ने इसको आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सोचा। तो एटमी के माध्यम से ये प्रोडक्ट आज के डेट में 21 कंट्री में ये प्रोडक्ट पेटेंटेड है। 20,000 से ज्यादा इस प्रोडक्ट का टर्न ओवर है, 20 करोड़ से ज्यादा मतलब इसका टर्न ओवर है। 21 कंट्री में पेटेंटेड है, और वो भी पेटेंट ऐसे कंट्री में है जो आज के डेट में वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है, जैसे यूएसए, कनाडा, जापान, कोरिया। 1.5 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड इसके यूजर हैं। तो ये प्रोडक्ट का सर, मतलब ये जो प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाह रहे थे, ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया। और भी अगर आप चाहते हैं तो फिर आप इसको गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। हेलो, वॉइस नहीं आ रही सर। हाँ जी सर। तो जैसे कि मैं अभी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जो कीमो चल रही है, रेडिएशन चल रही है, ठीक है। अब पेशेंट की हालत ये है कि ना वो खाने की पोजीशन में है, और बाकी तकलीफ बढ़ रही है डे बाई डे, ठीक है। कमजोर भी हो गए हैं, हम्म। खाने पीने के भी इशू हैं ठीक है। और कोई मेजर रिलीफ मेरे को दिख नहीं रहा। तो क्या रीजन है उसके पीछे का कि सारे ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी पेशेंट को वो बेनिफिट नहीं हो रहे। जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हमने टाटा मेमोरियल में दिखाया, एम्स में भी अभी हमारी बात चल रही है। तो आप कैसे बता रहे हैं कि उन सबसे बेटर है, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है इन सब चीजों पर, जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट अपने थेरेपीज देते हैं। बट आप बोल रहे हैं कि एक सप्लीमेंट से वो बेनिफिट मिल जाएंगे जो हमें कीमो रेडिएशन से नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्या है उसके अंदर? तो ये आपका ट्रीटमेंट कब से चल रहा है? सर ये एक्चुअली लगभग साल भर हो गया है, लेकिन कोई मेजर रिलीफ और नहीं है। तो रेडियोथेरेपी का, आप रेडियोथेरेपी और कीमो सब हो चुका है हम्म। टोटल? वो ऑपरेशन भी हो डॉक्टर गया? डॉक्टर देखिए, हमें तो कुछ ज्यादा जानकारी होती नहीं है। डॉक्टर जैसे बोलता है हम लोग वैसे वैसे फॉलो करते हैं। डॉक्टर ने राइट बोला सर। रेडिएशन करा लो, हमने की रेडिएशन करा लो। हमने वो कीमो चलेगी, हमने कीमो की, कि ये करा लो, कि ये करा लो। तो वो जो डॉक्टर जैसे बोलता जाता है हम लोग वैसे ही करते हैं। पेशेंट को क्या पता कि बीमारी क्या है, किस तरीके से हैंडल की जाएगी, क्योंकि ये चीजें ऐसी तो नहीं है कि हर घर में होने वाली है। तो जो, देखिए सर, सबसे जी सर बोलिए। हाँ बस ये है कि जनरल नहीं है ना, तो हम डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और मेजर रिलीफ नहीं मिल रहा, पेनफुल सिचुएशन है, तो बंदा फिर कहीं ना कहीं दूसरे सॉल्यूशन में भागता ही है। लेकिन क्या है, मार्केट में जाओ, हर बंदा दावा भी करता है अपना कि मेरे से बेनिफिट होगा, मेरे से भी बेनिफिट होगा। लेकिन होता किसी से नहीं है। सब लोग बस अपना अपना पैसा बना रहे होते हैं। वो थोड़ा तकलीफ दे हो जाता है। देखिए, जहाँ तक प्रोडक्ट के बारे में आप बोल रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो कंपनी का इतना बिकता है, 20,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो कंपनी को तो प्रोडक्ट बेचने की जरूरत है नहीं। प्रोडक्ट और प्लस इसको मतलब 21 कंट्री में ये पेटेंटेड है। प्लस आपको जो रिसर्च पेपर्स हमने भेजा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो यूएसए गवर्नमेंट का जो हेल्थ का वेबसाइट है, वहाँ पे 70 से ज्यादा आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, वो भी मैंने आपको भेजा। आप उसको एक बार पढ़िए, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में आएगा। और बात रहा सप्लीमेंट का, तो आप जो भी इलाज करा रहे हैं, चाहे आप रेडियो रेडियो कराया, मेरे पास एक केस और भी आया था सतीश नागर जी का। वो दिल्ली में
विवेक विहार में वो रहते हैं, उनकी वाइफ को यूटेरस में कैंसर हुआ। जो भी मतलब कैंसर का जो भी मतलब वो होता है, फॉर्मेलिटीज होता है कि रेडियो थेरेपी हुआ, उनका कीमोथेरेपी हुआ, उसके बाद फिर उनको ऑपरेशन करके उनका यूटेरस भी निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद 2 साल के बाद भी वो जो है कैंसर वो रिलैप्स कर गया। तो फिर हमसे जब उनकी बात हुई तो हमने जब हीमोहिम उनको दिया, आज वो 5 महीने से हीमोहिम ले रही हैं और वो काफी स्वस्थ है और पूरा फैमिली उनका हैप्पी है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कैंसर है क्या। बेसिकली कैंसर के बारे में सब लोग क्या है कि कैंसर को एक हैवॉक क्रिएट करते हैं कि कैंसर ऐसे है वैसे, लेकिन अगर कैंसर को समझेंगे तो कैंसर कुछ नहीं है। कैंसर एक मतलब एक अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल है। हमारे बॉडी में जो है वो सेल है, हमारे बॉडी को जितना सेल रिक्वायर्ड है वो चाहिए, अगर उससे कम है तो भी नुकसान है, ज्यादा सेल होता है तो भी नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो हमारा प्रोडक्ट जो हीमोहिम है वो क्या करता है कि उसको बैलेंस कर देता है। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। हाँ। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसको बैलेंस कर देता है। और बैलेंस करने के बाद सबसे पहले ये आपको समझना है कि आपको जो कैंसर हो रहा है वो क्यों हो रहा है। बचपन में भी आप बीमार होते थे, आप खेला कूदा करते थे, आपको याद होगा कि आपको चोट लग जाता होगा, लेकिन वो आप घर में शायद किसी को बताते नहीं होंगे कि मम्मी पापा से डांट पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक हफ्ता के बाद वो हिलअप हो जाता था। क्यों? उसका कारण ये था कि आपके बॉडी में उस टाइम जो है इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। अभी आपके बॉडी में इम्यूनिटी की कमी है, अभी इम्यून नहीं है, इसलिए कि अगर कैंसर आपको है तो कैंसर मुझे क्यों नहीं है। तो कारण यही है कि आपके बॉडी का जो मतलब इम्यूनिटी है वो एकदम डाउन हो गया है। और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड का सर्वोत्तम प्रोडक्ट है। इसको जब आप लेंगे तो लेने के साथ क्या है कि आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी की कमी है वो इम्यूनिटी की कमी को वो पूरा करेगा। और ये 3 तरह से पूरा करता है। आपके बॉडी में जो एनके सेल है, आपके बॉडी में आपके बॉडी में जो एनके सेल है, टी सेल है, बी सेल है, फिर साइटोकाइंस है, इम्यून सेल्स हैं, ये सब सारे सेल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं, इनके नंबर को इंक्रीज किया जाता है। और ये सब जब एक्टिव होते हैं तो फिर आपके बॉडी में कोई भी मतलब बैक्टीरियल या वायरल जो अटैक होता है उसको ये डिफेंस करते हैं। बेसिकली साइटोकाइंस का ये काम होता है कि आपके बॉडी में कोई भी अटैक बाहर से होता है तो साइटोकाइंस एक सिग्नल पास करते हैं, और पास करके एनके सेल वहां से आते हैं और आके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इम्यून सेल जो है वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये बेसिकली हीमोहिम का सर काम है हमारा, और इस तरह से ये कैंसर के ऊपर काम करता है। सर एक बात बताइए मेरे को, आपने बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम, बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को रिवाइव करता है। राइट सर, राइट जो सर। जो एलोपैथ का जो पैटर्न है, जो कीमो है, रेडिएशन है, या ऑपरेशन है बेनाइन लेवल पे जो आप बता रहे थे, तो उससे ये डिफरेंट कैसे है? उनका क्या पैटर्न है? कुछ थोड़ा सा आप मेरे को उसके बारे में बता पाएंगे? जैसे कीमो दी जाती सर है। वो, हम्म, हाँ कीमो सर, क्यों दी कीमो, जाती? हम्म, रेडियो, देखिए रेडियो थेरेपी जैसे सपोज कीजिए आपने पैट स्कैन कराया, उसके बाद हम्म, बायोप्सी आपका हुआ, फिर हम्म, डॉक्टर्स ने आपसे बोला कि एक काम कीजिए, आपको रेडियो थेरेपी लेना होगा। तो रेडियो थेरेपी मतलब डॉक्टर ये समझते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे उस एरिया को टारगेट करके वो एक हीट वेव देते हैं, और हीट वेव देने के माध्यम से उस जगह को जो है वो ठीक करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि हर 15 दिन के बाद जो है तो रेडियोथेरेपी का जो साइकिल है वो 15 से 37 साइकिल तक जाता है। हम्म, समझे ना? तो एक तो बॉडी में सर ऐसे ही जहर है, उस पर से आप रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, हीट वेव दे रहे हैं, तो कस्टमर तो ऐसे ही वीक होता है। फिर जब टारगेट थेरेपी, जब रेडियोथेरेपी से भी जब नहीं होता है तो फिर फाइनली वो लोग कीमो में आते हैं। और कीमो बेसिकली एक तरह का वो पिल्स के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से आपके बॉडी में दिया जाता है, क्योंकि कीमो जो कैंसरस सेल होते हैं वो टारगेट एरिया से हट के वो ब्लड में चले जाते हैं। तो जब ब्लड में चले जाएंगे तो फिर वहां पे जो है उसको टारगेट करना रेडियोथेरेपी से तो होगा नहीं। तो फिर वो पिल के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से उसको ठीक करते हैं। लेकिन वो इतना खतरनाक थेरेपी होता है कि उसमें लॉस ऑफ ब्लड, एनीमिया हो जाता है, हेयर फॉल्स होते हैं, कस्टमर बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब बॉडी में तो एक ऐसी जहर है, उस पर से कीमो, मतलब कीमो आप दे रहे हैं तो बॉडी में तो ऐसे ही जहर आपका है उस पर से। और जब कस्टमर जब वीक होता है तो वीक होने के बाद फिर कीमो में भी क्या होता है कि कीमो में आप दे रहे हैं तो कीमो में भी कोई सर्टेन ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एक केस बताया
कि उनका करीब 15 राउंड कीमो चला था, जो दिल्ली में पेशेंट थी हमारी नागर जी की वाइफ। लेकिन 2 साल के बाद यूटेरस का ऑपरेशन हो गया, उसके बाद 2 साल के बाद फिर क्यों रिलैप्स कर गया? तो कैंसरस सेल जो है ना, वो बड़ा विचित्र प्रकार का, जो क्या बोलते हैं, प्राणी है, समझ रहे हैं ना? वो क्या करता है ना, उसका काम क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक जमीन है, सीड उसके अंदर डाला, और डाल के वो क्या करता है कि वेट करता है एक सर्टेन एटमोस्फियर का, समझे? और उसी के हिसाब से वो बढ़ता है। और बढ़ने के बाद जब वो पूरा अपने समूह को अब बना लेता है, फिर एक बार वो बस्ट कर जाता है। जो केसेस नागर जी के वाइफ के साथ हुआ कि 2 साल पहले ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद फिर 2 साल के बाद फिर वो रिलैप्स कर गया। वो उनका किस्मत अच्छा था कि वो हमसे उनकी मुलाकात हो गई और हमने उनको हीमोहिम दिया, और वो 5 महीने से वो हैप्पी है सर। ओके। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली इम्यून सिस्टम ही सब कुछ है, राइट? और जो डेफिनेटली सर। जो एलोपैथ का पैटर्न है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीफ दे सकता है, आपको लॉन्ग टर्म में रिलीफ नहीं देगा, राइट? देखिए एलोपैथ जो है ना सर, एलोपैथ क्या कि एक सर्टेन, जैसे आपको बुखार लग गया, आपने उसको पिल दिया, आपने जो उसको दवा दिया, इंजेक्शन दिया, ठीक हो गया। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आपको बुखार क्यों लगा, उसका कारण क्या है? तो हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं, ये हम लोग का सप्लीमेंट जो है, ये सप्लीमेंट कोई मेडिसिन नहीं है, ना हम कोई डॉक्टर है। आपको क्लियरली मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि ये सप्लीमेंट का मेन रोल है कि अगर आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा, बॉडी में ताकत नहीं होगा, तो फिर दवा काम करेगा, ये नहीं बोल रहे, लेकिन दवा जब काम करेगा तो दवा बहुत स्लो काम करेगा। लेकिन आप कोई भी थेरेपी, आप कोई भी इलाज कराएं, कोई भी पैथी लें, चाहे आप आयुर्वेदिक लें या फिर आप नेचुरोपैथी लें, कुछ भी लें, लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को साथ में लेने का मतलब ये है कि आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। और दूसरा कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसकी इफेक्टिसी को 10 टाइम से बढ़ा देगा सर, और भी पावरफुल हो जाएगा आपका जो मेडिसिन है, तो फिर आपको असर दिखना शुरू होगा। और फिर एक धीरे, मतलब जब आप जैसे जैसे फिर आप रिपोर्ट्स कराते जाएंगे, आपको चेंजेस आपके मूवमेंट के अंदर, फिजिकल फिजिकल चेंजेस आपको नजर आते जाएंगे, रिपोर्ट्स में चेंजेस आते जाएंगे। फिर डॉक्टर जो है वैसे वैसे आपका जो है वो दवा कम करते जाएगा, फिर फाइनली आप सप्लीमेंट से ठीक हो जाएंगे। तो जो भी पेशेंट अगर इसको 8-9 महीना, मेरा तो ये गारंटी है हीमोहिम, मतलब एक्चुअली क्या है कि एलोपैथी में डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो क्या आपको गारंटी देता है वो? 10% से 12% भी गारंटी नहीं देगा आपको वो कि आपका ये ठीक होगा। लेकिन मेरा, हम लोग जो है, ये मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हम लोगों ने जो काम किया है, और पिछले जो हीमोहिम का इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो 2 साल से जो काम हो रहा है, तो वहां पे जो रिजल्ट्स इतने आए हैं, उसके आधार पे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 60 to 70% चांसेस होते हैं कि लोग रिकवर कर जाएंगे। ओके ओके। बट सर एक चीज बताइए, लेकिन जब हम, क्या हम ये अपने डॉक्टर से डिस्कस करके चालू करा सकते हैं? जी। डॉक्टर से देखिए हमारे जो डॉक्टर से हम्म, देखिए डॉक्टर से अगर आप बोलेंगे तो डॉक्टर तो मना करेगा ही, समझे ना, क्योंकि ज्यादातर तो डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि वो हम्म, लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये जो कैंसर है, ये एक बहुत बड़ा एक स्कैम है सर। तो कैंसर मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 22 लाख रुपया उन्होंने खर्च कर दिया था मैक्स में, तो यहाँ पे ओके जो 2-2 हजार का इंजेक्शन है वो 20-20 हजार में मिलता है सर। तो डॉक्टर का तो वो फिर दुकान बंद हो जाएगा ना। एक्चुअली में हीमोहिम को हम ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते हैं। ये तो कैंसर के ऊपर ठीक करता है, लेकिन हम लोग मजबूर है कि अगर हम लोग इसको ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे तो बहुत बवाल हो जाएगा। ओके ओके। अच्छा, दूसरा ये बताइए, जैसे अभी हमारा एलोपैथ का ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसके साथ साथ हम इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं सर। ये तो मतलब ये कोई मेडिसिन नहीं है ना सर, ये तो एक सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट आप ले रहे, देखिए सप्लीमेंट आप ले रहे हैं तो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो जो आप दवा ले रहे हैं वो भी मेडिसिन भी साथ में काम करेगी इसकी। और इम्यूनिटी बॉडी में नहीं रहेगा तो फिर मेडिसिन काम करेगी, बहुत स्लो काम करेगी। ओके। तो सर इम्यूनिटी बेसिकली ये ऐसे कौन से, मतलब सेल जनरेट करता है हमारा आपका हीमोहिम, जिससे वो कैंसर सेल को मारने लगता है? कुछ आप बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर तो ये सब चीजें बताते नहीं है, डॉक्टर तो सीधे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आप को हम ये बता देते हैं कि इम्यूनिटी हमारा वो डाउन कैसे होता है।
बॉडी में तो मतलब हम लोग जब पैदा हुए हैं उस टाइम तो पूरा इम्यूनिटी था, लेकिन वो डाउन कैसे हुआ जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, तो इसका 4-5 कारण है। सबसे हम्म बड़ा है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग को हम्म जो प्रॉपर मात्रा में जो बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हम्म दूसरा है कि हम लोग आज के डेट में जो भी चीज ले रहे हैं वो हाइब्रिड फॉर्म में ले रहे हैं, वैक्सीन है उसमें, कलरिंग है, पेस्टिसाइड्स है। तो हम्म ये सब हमारे बस में भी नहीं है। मार्केट में आज के डेट में सर जो अवेलेबल है, जो भी फ्रूट्स फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो मिल रहे हैं वही तो लेंगे ना। अगर ऑर्गेनिक वे में, अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप कोई भी खरीदने जाते हैं तो हर आदमी उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। और हम्म दूसरा कि वो भी पता नहीं कि वो भी प्योर है कि नहीं है सर। तो एक ये भी चीज है। और तीसरा है कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं, जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, तो पॉल्यूटेड एयर ले रहे हैं, पॉल्यूटेड वाटर ले रहे हैं। तो ये सब सारा जो है वो क्या करता है कि एक सर्टेन आपके बॉडी में तो वो शुरू से जा रहा है जब से आप पैदा हुए, लेकिन आपके बॉडी में ये सब जो टॉक्सिन जा रहा है, आपने उसके लिए क्या किया? अब तक कुछ किया? उसके बाद दूसरा ये रेडिएशन है, जैसे मोबाइल से बात कर रहे हैं, घर में जो लाइट्स हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज है, गामा रेज है, ये सब जो रेज हैं ये सब धीरे धीरे बॉडी में जाके जब करते हैं तो आपके टॉक्सिन जो भी जा रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी को वो डाउन कर रहे हैं। फिर एक जो होता है साइकोसोमैटिक होता है, मतलब आजकल का लाइफस्टाइल इंसान का एकदम बदल गया है, और हर वक्त जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में रहते हैं, तो जिसकी वजह से भी इम्यूनिटी डाउन होता है। तो ये सब जब इम्यूनिटी डाउन होगा तो इसके लिए आप क्या ले रहे हैं बताइए? कुछ सप्लीमेंट ले रहे हैं? आजकल तो अब्रॉड में जो है लोग अवेयरनेस हो गए इसके बारे में, तो उनके घर में राशन की तरह सप्लीमेंट भी आता है। लेकिन वही चीज तो इंडिया में हम लोग को करना है हिमोहिम के माध्यम से, जो हम कर रहे हैं सर। समझ गया मैं आपकी बात। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए कि जैसे आपने बताया कि इम्यून सिस्टम को ये रिवाइव कर रहा है, ठीक है, इम्यून सेल्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट कर रहा है, राइट? जी तो वो हमें कितने समय तक लेना होगा और रिजल्ट कितने दिन में मिल सकते हैं? सर देखिए, ये जो है ना, ये डिपेंड करता है, ये मैन टू मैन वेरी करता है कि उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है, समझे ना। उसके बॉडी कब उसको लेगे। लेकिन हम लोग जो ऐसा नहीं है कि हीमोहिम जो है वो सिर्फ बीमार हैं उनको हम्म ही देना है, हम लोग हेल्दी मैन को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और वो जैसे अगर किसी भी हेल्दी मैन को अगर देना है, जो हेल्दी है मतलब प्रॉपर स्वस्थ है, तो वो 4 महीने तक इसको ले सकते हैं, साल में 4 बॉक्स साल का वो ले सकते हैं, उसके बाद डिसकंटिन्यू करके फिर मतलब दूसरे साल फिर ले सकते हैं। लेकिन जो बीमार हैं उन वो जब इस चीज को लेना शुरू करेंगे तो हम लोग इनको कम से कम बोलते हैं कि सर 6-7 महीना आप इसको लीजिए। लेकिन आपको रिजल्ट जो है वो 2-3 महीने के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। आपको हम्म आपका जो फिजिकली एक्टिविटीज है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा, प्लस आपका रिपोर्ट्स जो कराएंगे तो आपका रिपोर्ट्स वो बताएगा कि हाँ आप ठीक हो रहे हैं। तो 6-7 महीना तो कंटिन्यूअसली लगेगा ही सर इसको करने में। लेकिन हम जिनको भी प्रिस्क्राइब, जिनको भी बोलते हैं कि आप रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उनको पहले ही बोलते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट को 6-7 महीना यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए। नहीं तो फिर आप ऑर्डर मत कीजिए। नहीं तो बाद में फिर आप ब्लेम हमको करेंगे, प्रोडक्ट को ब्लेम करेंगे, कंपनी को ब्लेम करेंगे। तो हर चीज का एक प्रोसेस है। अगर आपकी बीमारी अगर एक दिन में आपके शरीर में आ गया, क्या आपने 20 साल तक अपने बॉडी में पूरा टॉक्सिन लिया, 20-25 साल तक लिया, जो मन अनाप शनाप जो मतलब खाए जा रहे हैं, पेट आपका एक डस्टबिन की तरह है जो भरे जा रहे हैं, कभी उसके बारे में सोचा? तो जब बीमारी एक दिन में ठीक, एक दिन में नहीं आया तो वो एक दिन में कैसे जाएगा सर? उसके लिए समय चाहिए। तो 6-7 महीना हम लोग तो मिनिमम समय लेते हैं सर। नहीं सर, ये बताइए फिर भी इन जनरल जैसे होता क्या है, देखो, जैसे हम दवा लेते हैं तो कुछ रिलीफ लगता है कि हमें यहाँ कुछ फायदा हो रहा है तो हम उस दवा को कंटिन्यू करते हैं। तो आपके अनुभव से कितने दिन में एक पेशेंट जो है इन जनरल रिस्पॉन्स कर देता है? आपको बताया ना सर कि ये मैन टू मैन वेरी करता है। जैसे मैंने बहुत एक पेशेंट को दिया था, एक जो दादी थी जिनका वीडियो भी वायरल हुआ था, उनको भी मैंने ही दिया था। तो ओके। उनका बैक पेन था, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह था, तो उनका मूवमेंट एकदम नहीं हो रहा था, लेकिन उनको रिजल्ट 22 दिन में आ गया था। अभी दिल्ली में अच्छा। जो मैंने नागर जी को, हाँ नागर जी के वाइफ को दिया था, उनका रिजल्ट जो है वो करीब करीब 2.5 महीना लग गया था, 2.5 से 3 महीना लगा था। 3 महीने के बाद फिर वो एकदम काफी चेंजेस उनके अंदर आया। लेकिन रिजल्ट उनको मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अभी जैसे उनको समझिए कि 50% रिजल्ट मिल रहा था, उस टाइम 10% 20% रिलीफ उनको मिल रहा था। मतलब हम्म अगर जो रियली में, हाँ,
ओके। अच्छा, दूसरा ये बताइए, देखिए जो इम्यूनिटी, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर ही है बेसिकली देखा जाए तो। अब हम इम्यूनिटी राइट सर। बूस्टर देखने जाएं तो सब देखो बहुत महंगा है ये। आपने जो रेट बताए हैं, हम्म। अगर हम इम्यूनिटी बूस्टर लेने जाते हैं तो 500-600 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये आपने 12-12.5 हजार रुपए का बताया है। तो देखिए, मैं आपसे बड़ी खुल के बात करूंगा, या आपने इतने अच्छे से समझाया है मेरे को, तो कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर मार्केट में बहुत, ये इस रेट में नहीं है, राइट? तो इस रेट में नहीं है इतना महंगा। देखो, दवा की बात अलग होती है, डॉक्टर की बात अलग होती है, वहां पे मैं ज्यादा पैसा खर्च कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां मैं कैंसर हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, वहां पे रिसर्च सेंटर है, वहां पे डॉक्टर हैं जिनको 30-30 साल का अनुभव है। लेकिन आपका जो हिमोहिम है वो इतना महंगा मैं क्यों लूं, और कैसे मैं इसको विश्वास करूं कि ये डेफिनेटली मेरे को रिजल्ट देगा? सर देखिए, बात जब जान की बात आती है सर, तो फिर महंगा और सस्ता नहीं देखता है इंसान। और बात रहा, सपोज करिए आपने 600 का कोई भी एक बॉटल ले लिया, और वो आपको मतलब वो आपको भरोसा दिला रहा है कि ठीक है आप ठीक हो जाएगा, और उससे आपका ठीक नहीं हुआ, आप कंटिन्यू इलाज करा रहे हैं। आपने अभी बताया ना आपको कि यहाँ पे लोग 22-22 लाख रुपया खर्च कर देते हैं अपने कैंसर, मतलब ऐसा नौबत आता है कि घर की हालात ऐसी हो जाती है कि लोग मतलब सड़क पे आ जाते हैं। कैंसर ऐसी बीमारी है। तो हम्म। बात यहाँ पर सब एक ही चीज का है कि हमने जो आपको भेजा, यहाँ पर बात सिर्फ ट्रस्ट का है सर। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके जीवन से अगर आपको मोहब्बत है सर, अगर आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ जीवित रहें, तो आप इस प्रोडक्ट को एक बार यूज कीजिए मेरे रिकमेंडेशन पे सर। 12 हजार प्रोडक्ट का दाम नहीं है, प्रोडक्ट का दाम तो 6 हजार है। ऐसे तो देखिएगा तो प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ तो 1.5 लाख दाम था। और ऐसे देखा जाए तो ये प्रोडक्ट अनमोल है, इसका दाम ही नहीं कुछ है सर। क्योंकि हम जो चीज दे रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप इसको लेंगे ना, तो डेफिनेटली आप ठीक होंगे, ये मेरा विश्वास है सर। तो मेरे विश्वास की इसको आप लीजिए। और बाकी रह गया कि सर देखिए, ये प्रोडक्ट कोरिया से आता है, तो कोरिया एक मतलब ये प्रोडक्ट को वहां से इंपोर्ट होता है, तो आप समझ रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, वो सब में जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तो वो तो पैसा देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट। अगर अगर मेरे पास अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाता ना सर, तो डेफिनेटली मैं आपको अपनी तरफ से दे देता। लेकिन ये तो कंपनी भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ, तो प्रोडक्ट तो आप, और आप ज्यादा नहीं, अगर 3 महीने में भारतीय 36 हजार रुपये में क्या जाता है आपका? अगर 36 हजार रुपये ही आपका जाएगा ना, बहुत होगा तो। लेकिन मेरा तो ये दिल कहता है कि आप यूज करेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट मिलेगा, और दोबारा आप कॉल करें कि मेरे को प्रोडक्ट फिर चाहिए। एक्चुअली सर, काफी और लोगों से भी मेरी बात चल रही है, ऐसे ही प्रोडक्ट लोग क्लेम कर रहे हैं, जिन लोगों को मतलब बात चल रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया उन्होंने इस तरीके से बात नहीं करी। जिस तरीके से वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया। तो इसको मैं रीथिंक कर सकता हूँ, फिर भी कुछ चीजें हैं जो मेरे को पूछनी है। अच्छा देखिए, बेसिकली अभी जो पेशेंट के साथ इशू है, कुछ खाने पीने के भी इशू हैं, ठीक है, तो हम्म। इसके साथ कुछ और, क्योंकि अभी आपने शायद रिपोर्ट्स, मेरे को लग रहा है शायद पूरी देखी नहीं है, तो टेक योर टाइम। तो मेरे को सबसे पहले तो ये देखना है कि जैसा कि आपने बताया कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, एक फूड सप्लीमेंट है, तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं कवरेज के लिए पेशेंट को जो है अच्छी डाइट भी देनी होगी। लेकिन क्यों, राइट सर। कीमो कीमो और रेडिएशन के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद दे आर नॉट एबल टू टेक एनीथिंग, ठीक है। राइट सर। तो उनको बर्निंग सेंसेशन है, उनको वोमिटिंग, नोजिया, लूज मोशन, फटीगनेस, ये सब कुछ आ चुका है। तो अब पेशेंट की ये है कि पेशेंट जो है अब चिड़चिड़ाते हैं किसी भी चीज को लेने में। तो राइट सर। बेसिकली अगर हम देना चालू करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत रिजल्ट पेशेंट को दिखेगा, मतलब देखो मैं उनको जबरदस्ती दूंगा क्योंकि इतनी सारी चीजें दे चुके हैं। अब पेशेंट ऐसी पोजीशन में है कि वो कह रहा है कि मेरे को कुछ नहीं लेना है। आपका विश्वास राइट है, सर। मैं समझ रहा हूँ, आपने चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की है, लेकिन आप पेशेंट का पॉइंट देखिए कि वो सब जगह से थक गया है, हम हर जगह घूम आए, तो एक जगह के बाद है ना निराशा हो जाती है कि हम जैसे दर दर भटक लेते हैं ना, फिर एक बार भगवान से भी विश्वास खत्म हो जाता है। तो वही स्थिति अब घर में बन चुकी है कि सब लोग होपलेस हो चुके हैं। तो वही है कि मेरे को मतलब आपसे बात करके तो ठीक लगा, लेकिन अंदर से डर लगता है कि क्या एक और ट्राई करना चाहिए हमें।
देखिए सर, आप अगर बात करेंगे विश्वास की ना, और भगवान की बात आपने की है, तो आजकल ऐसा है ना कि भगवान को, जिसको मतलब इतना पाप बढ़ गया है ना कि वो ऊपर भी नहीं बुलाता है। वो जो बोलता है कि नीचे ही भुगत के आप आओ, ऊपर में ऐसी बहुत जगह बढ़ गया है। तो हम, मेरा ये मानना है सर, चूंकि हम लोग मतलब इस चीज पे बहुत फेथ करते हैं कि जो कैंसर के पेशेंट है उनके हालात के बारे में सब पता रहता है कि उन लोग फाइनेंशियली कैसे जूझ रहे हैं, कितना पुअर उन लोग हैं, मतलब क्या हालात होगी उनकी। तो हम तो डायरेक्टली सर, एक्चुअली में देखा जाए तो प्रोडक्ट का एमआरपी तो 15,000 है। लेकिन हमने तो आपसे 15,000 बोला ही नहीं। हम डायरेक्टली आपसे बोला 12,449 रुपया। और वो भी नहीं बोला, बल्कि अभी आपको मैंने बोला 10,620 रुपया अभी हमारा प्रोडक्ट ऑफर में चल रहा है, तो आप ले लीजिए। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं थी सर, मैं साथ सीधा वो 2,500 मेरे पॉकेट में जाता। लेकिन सर, आप एक ऐसी मतलब बीमार हैं, आपके घर में हालात खराब है, अगर आपसे 2,000 2,500 अगर हम ले लेंगे तो क्या वो हमको, मतलब वो पैसा क्या मेरे पास फैमिली को होगा? अगर हम आपसे गलत करेंगे सर, तो ये भगवान का नियम है कि तुमको भुगतना है, तुम नहीं भुगतोगे तो तुम्हारी औलादे भुगतेंगे। तो मैं, मेरा ये सिद्धांत है, मैं इस पे चलता हूँ सर। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए सर, आपको जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, एक बार मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। 1 महीना भरोसा कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा सर, इसमें डेफिनेटली मिलेगा। और खान पान के बारे में जो रह गया, तो पहले ये बताइए कि खान पान आप जो भी ले रहे हैं, तो वो आपके बॉडी के अंदर वो आप लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, या आप खा ले रहे हैं सब कुछ, सॉलिड कुछ फॉर्म में खा कुछ ले रहे हैं? हाँ, कुछ खा पा रहे हैं, कुछ नहीं खा, मतलब सॉफ्ट चीजें जो है वही खाई जा रही हैं, क्योंकि एक साइड पूरा डैमेज है। ठीक है, और हम्म। वो बढ़ रहा है डे बाई डे, तो जितना च्यूएबल है उतना खाया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लिक्विड डाइट ही चल रही तो सर बस आपसे हम एक ही विनती करेंगे ना सर, कि जब तक लिक्विड डाइट चल रही है ना, उससे पहले आप हीमो हिम शुरू कर दीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में लिक्विड खाने के लायक फिर भी ना रहे। है। अगर जब तक लिक्विड चल रही है आपकी ना, मेरा ये विश्वास है कि अगर आपने इसको 3 महीने भी कंटिन्यू अभी किया ना, तो 3 महीने में बहुत सुधार आपके अंदर आएगा। और वो जो कीमो और रेडियो को जो चक्कर है ना, उससे आप बच जाएंगे सर। हाँ, अभी ये है कि आपके खान पान में जो है, Recording in आपके खान पान progress. में जो है वो, आपके खान पान में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आप, मीठा तो खैर ऐसे भी आपको अवॉइड करना है, मीठा कुछ खाना ही नहीं, आप लिक्विड फॉर्म में ले बताया था रहे हैं। आपने। हाँ, जी। कल बताया था तो आपने कुछ मीठे। जैसे, हाँ जी। हाँ, जैसे जैसे पेठा का जूस हुआ, लौकी का जूस हुआ, ये सब आप ले सकते हैं। और ओके। आप, अगर पेशेंट आपका एक बार में हीमोहिम नहीं ले रहा है ना, तो जैसे स्पून फीडिंग कैसे बच्चों को करते हैं, वैसे उनको करके पिलाइए, मगर किसी तरह से उनके बॉडी के अंदर हीमोहिम जाना चाहिए। और ओके। मीठा एकदम अवॉइड कीजिएगा सर। और जो सर एक ग्रेन अगर वो खा सक और ग्रेन अगर खा सकते हैं सर, तो जो भी मोटा अनाज है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, जौ है, ये सब की रोटी उनको दीजिए। ओके ओके। अच्छा सर, कल आपने मीठे की बोली थी मेरे को, तो मैंने कुछ डिटेलिंग चेक की थी हिमोइम पर। तो उसमें जो है शुगर सिरप पड़ा हुआ है, तो सॉरी कॉर्न सिरप है, एडेड शुगर है। तो एक तरफ तो आप मेरे को बोल रहे थे कि शुगर बिल्कुल बंद करानी है, जो भी हम दे रहे हैं शुगर स्वीट फॉर्म में जैसे भी, और दूसरी तरफ आपके खुद के सप्लीमेंट में शुगर एडेड है। सर देखिए, उसमें जो हमारा जो 3 जो प्रोडक्ट आपको मैंने बताया था, कि जैसे एंजेलिका गिगास है, सिविडियम ऑफिशिनिएट है, और एक पियोनिका जोपोनिका, पियोनिका जोपोनिका जो है, ये 3 इंग्रेडिएंट्स। तो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, सब सब समझे ना सर, जो भी फ्रूट्स होते हैं या जो भी हर्ब्स होते हैं, सब में एक अपना स्वीटनर तो होता ही है। तो वो हम्म। तो 10% है। बाकी जो 2% जो एडेड शुगर है, वो 2% में सर वो आपका हनी एडेड है, और हनी के साथ कॉर्न सिरप है। लेकिन कॉर्न सिरप हम भी जानते हैं कि कॉर्न सिरप इज इक्वल टू जो है वो ग्लूकोज है। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी, जहां अभी जो हम सोच रहे हैं, कंपनी हमसे 10 साल पहले वो चीज सोच चुकी है, और काफी प्लान वे में इस चीज को डिजाइन किया होगा उन्होंने। ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो एक शैचे जो 20 ml का होता है, एक शैचे में 19.25 कैलोरीज है। ओके। मतलब आप समझिए कि आप पर डे जो है वो 40 कैलोरीज के अराउंड ले रहे हैं, वो भी ब्रेक करके 2 टाइम में ले रहे हैं। तो फिर सर आप बताइए कि फिर वो कैलोरी तो आपका, जैसे 20 ml आपने लिया, 19 ml का आपने लिया कैलोरीज, तो वो तो सर आपका तो वो जल ही जाएगा ना सर। उसके बाद सेकंड लेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो फिर शुगर पेशेंट कैसे क्योर होते हैं? ओके। शुगर अच्छा, वाले को रिजल्ट में अगर, हाँ,
तो ओके, इसीलिए क्या है कि मतलब जी, शुगर पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं इससे? शुगर पेशेंट ठीक होते हैं। आपका बोला ना सर कि आपके देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, कि आपने भी शायद पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी का जो निर्माण होता है बहुत सारे सेल्स मिलके होता है, बहुत सारे सेल्स मिलके बहुत सारे टिश्यू बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बॉडी में एक ऑर्गन बनता है। तो हम्म। डेफिनेटली जब आपका सेल्स ठीक होगा तो टिश्यू भी ठीक होंगे, और टिश्यू जब ठीक होंगे तो जिस जिस ऑर्गन पे जहां जहां आपके इन्फेक्शन है वो सारे ठीक हो जाएंगे इससे। इसी तरह से पूरे फिर फिट एंड फाइन आप होंगे सर। ओके ओके ओके। तो ठीक है सर, मैं एक बार घर में डिस्कस कर लेता हूँ सारी चीजें। ठीक है, जैसे भी होता है। अच्छा, इसके अलावा मेरे को और कुछ मैंने तो आपको रिपोर्ट्स वैसे भेज दी हैं। कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स कुछ करानी हो या कुछ आप गाइड करना चाहते हैं तो कि मैं एक बार डिस्कस करूंगा। आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं डिसीजन ले लूं ऑन बिहाफ ऑफ अस, कि फैमिली में और लोग भी हैं। ठीक है, ब्रदर है, सिस्टर है, तो उन लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा। तभी मैं डिसीजन ले पाऊंगा। तो कुछ और चीजें हैं जो हम लोगों को करनी है, उनके फॉलो अप कैसे रहेगा। नहीं नहीं दूसरा, सर, एक आपने मिनट, देखिए। एक मिनट सर। दूसरा, जनरली देखिए होता क्या है, जब हम लोगों से बात करते हैं ना, तो जब तक हम प्रोडक्ट नहीं ले रहे तब तक तो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। अब जब प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उसके बाद लोग गायब हो जाते हैं। तो वो मेरे एक्सपीरियंस बहुत खराब रहे हैं। मतलब कुछ जगह मेरा पैसा भी डूबा है, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, कि लोगों ने प्रोडक्ट भी नहीं भेजे। और कुछ जगह ऐसा हुआ, प्रोडक्ट लेने के बाद लोगों ने बदतमीजी भी की। तो लेकिन वही है कि मरता नहीं तो क्या करता, तकलीफें बहुत हैं तो बंदा कोशिश तो करता ही है। तो दुख तो होता ही नहीं है नहीं सर। हम, हाँ वो तो आप बिल्कुल राइट है सर, अपनी आप अपनी जगह पे, मैं भी रहता वही सोचता आपकी जगह पे। तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो रिपोर्ट्स जो भेजा है, वो रिपोर्ट्स अभी मेरे हिसाब से वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है सर। क्योंकि हम आपको एक रिपोर्ट्स भेज रहे हैं फुल बॉडी चेकअप का, उसमें आप सारा चेकअप्स कराइए, जिसमें आपके लिपिड प्रोफाइल, KFT, LFT, CBC जो भी मतलब है जो आपके बॉडी में, उसको चेकअप कराइए, B12, D3 सब कराइए। कराने के बाद फिर एक बार फाइनली हम देखेंगे कि और क्या क्या प्रॉब्लम आपको है। तो हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो लेटर स्टेज में करेंगे। पहले आप हीमोहिम से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। और आपने बात कही तो सर हम लोग का वो नहीं है, अगर वैसा होता सर तो आप सबूत, आप पहले ये बताइए कि आपसे हमने जो इतना देरी बात की आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, मुझे बताइए। क्योंकि नहीं आप देखो, तो खुद इंटेलिजेंट लगते हैं सर। देखिए आप तो खुद इंटेलिजेंट है, या मेरे को लग रहा है नहीं सर। आप तो मतलब हम जो बात कर रहे हैं तो आपने इतने लोगों से बात किया, सबसे किया, तो अभी आपका क्या ऑब्जर्वेशन है मेरे बारे में। नहीं वो ठीक, आपका बिल्कुल, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन बड़ा क्लियर है कि यू आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट बेसिकली। नहीं तो आप मेरे से इतना लंबा बात करते ही नहीं ना, इतनी देर आप मेरे को समझाते। क्योंकि और लोगों से किसी से भी मेरी बात हुई है, दे टारगेटेड ऑन सेलिंग कि बस आप प्रोडक्ट ले लो। लेकिन आपने मेरे को प्रोडक्ट के बारे में काफी अच्छे से समझाया, और हो सकता है मेरे और क्वेश्चंस भी आए। तो मेरी ये उम्मीद है कि आप मेरे उन क्वेश्चन को जस्टिफाइड आंसर देंगे और हेल्प करेंगे मेरी। ठीक है। नहीं नहीं, और हम आपसे आपको ये बताया, आप लोग आपको पहले ही मैंने बताया था सर कि देखिए हम लोग कोई सेल्समैन नहीं, हम लोग एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। जो मतलब हमारा हमारा ये हमारी कंपनी का, हमारे टीम का, हमारा बस एक ही मोटिव है कि जो लोग फाइनेंशियली पुअर हैं, अब एक कैंसर का इलाज कराने के लिए आज के डेट में अगर अच्छे हॉस्पिटल में कोई भी जाते हैं तो फिर समझिए कि वो सब कुछ बिक जाता है उनका। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हीमोहिम को घर घर तक पहुंचाया जाए। जो फाइनेंशियली पुअर हैं उनको उनको मतलब उन लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाया जाए। अब ये बताइए कि 15 से 20 हजार के रेंज में कैंसर का ट्रीटमेंट पूरे दुनिया में कहीं पे है क्या। वो हम लोग दे रहे हैं सर, वो हम लोग दे रहे हैं। और दूसरा बात कि कंपनी, अगर प्रोडक्ट हमको बेचना ही होता तो कंपनी का तो 20 हजार करोड़ का टर्नओवर है साल का सर। और क्या चाहिए। तो हम लोग सेल्समैन नहीं है, बस हम लोग एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। और आपसे जब प्रोडक्ट आपको जब दे देंगे उसके बाद फिर हर वीक आपको मॉनिटर करेंगे। अभी फिर हमारे तरफ जो रिपोर्ट्स बोला है वो रिपोर्ट्स देख के फिर आपको गाइड करेंगे। हमारे जो सीनियर्स होंगे उनसे भी आपका कंसल्ट कराएंगे। आपका फिर स्पेशली हम लोग एक डाइट चार्ट बनाएंगे, उस प्लानिंग करेंगे आपको क्या खाना है Recording क्या नहीं stopped. खाना है, कब कब खाना है, क्यों खाना है, ये सारा चीज आपको बताएंगे सर। आप इसके लिए बेफिक्र रहें। आप जब अगर एक बार आप हमारे कांटेक्ट में आ गए हैं तो ये मेरा विश्वास है कि आपको ठीक करना है, इसके लिए हम एड़ी से चोटी लगा देंगे सर।
ओके, थैंक यू सो मच सर, इतनी देर मेरे को इस प्रोडक्ट के बारे में Recording बताने in का। progress. काफी कुछ आपने उसको एक्सप्लेन सही से किया। तो मैं एक बार फैमिली में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं जैसे भी होता है आजकल में आपको कॉल पे फिर आपको बता दूंगा। अच्छा सर, प्रोडक्ट थोड़ा सा मेरे को काफी टाइम हो चुका है ऑलरेडी, मेरे को बताइए प्रोडक्ट सीओडी में आ जाता है क्या? नहीं सर, प्रोडक्ट हम लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग उसका नहीं देते सर। उसमें बहुत सारे लोग जो है वो प्रोडक्ट्स, वो पहले कंपनी ने ऐसा किया था, फिर ऑर्डर किया, उसके बाद फिर प्रोडक्ट को रिटर्न हुआ, तो वो सब चीज़ पे कंपनी बिलीव नहीं करती है। तो यहाँ पे जो भी है वो दो ऑप्शन उसका है। हम लोग दो ऑप्शन उसका रखते हैं, क्योंकि आप मेरे लिए अननोन है, और किसी अननोन के ऊपर भरोसा करना, मतलब हम ही रहेंगे इनफैक्ट तो हम ही भरोसा नहीं करेंगे। तो उसके लिए दो चीज है सर। पहला है कि आप जो है, या फिर आप कंपनी के साथ अपना एक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसके लिए पैन कार्ड का फ्रंट एंड बैक फोटो, मतलब आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक फोटो, पैन नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये चार चीज रिक्वायर्ड होगा। वो करने से क्या होगा ना, कि अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन कंपनी के साथ हो जाएगा, तो फिर समझिए कि आप हमेशा 20 to 25% डिस्काउंट मिलेंगे, और इस तरह का जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास आएगा। और हमेशा जब तक आप रहेंगे, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे, आपको प्रोडक्ट वहां पे मिलेगा, डिस्काउंट रेट पे मिलेगा। और या फिर दूसरा ऑप्शन है, ये नहीं कर पाते हैं आप, क्योंकि आपको तो प्रोजेक्ट प्रोडक्ट अभी अर्जेंट में मंगाना है, तो आपके फोन पे में यूपीआई का आईडी होगा, वो मेरे को आप दीजिएगा। हम आपको यहाँ से पेमेंट लिंक शेयर करेंगे, एटीमी इंडिया के नाम से जाएगा, आप वहाँ पे पेमेंट कर देना। हम लोग कैश कुछ नहीं लेते हैं, ना कैश हैंडल करते हैं सर। और ओके, अगर आपको बिलीव नहीं है, तो मेरे पास बहुत सारे फोटोज हैं जो लोगों ने पेमेंट किया है, फोन पे गूगल पे वो सारा आपको स्क्रीनशॉट भेजते हैं, आप वो भी देख लीजिए। अगर नहीं उस नहीं पे भी सर, नहीं आपको बिलीव है तो। नहीं नहीं वो कोई बात नहीं है सर, वो तो अब आप बता रहे हैं कि पेमेंट जो कंपनी के नाम से जाएगा तो इट्स ओके। मेन बात होती है कि राइट वो सर। डिफिकल्टी हो जाती है कि इंडिविजुअल कोई पेमेंट ले रहा है तो वहां पर थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। और जैसे बता रहे हैं कि अब राइट बड़ी सर। कंपनी है, बड़ा सेटअप है, तो मेरा पेमेंट तो आई श्योर। बाकी तो देखिए जैसा आप मेरे को लग रहा है गॉड फियरिंग है, तो मैं भी उसी में तो मेरा पैसा लेके आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर मेरे पेशेंट को ठीक हो गया तो मेरी दुआएं बहुत रहेंगी आपके साथ। तो दुआई सर नहीं रहेंगी सर, आपको मेरे जो काम मैंने किया वो आपको भी करना है सर, आपको भी लोगों को ठीक करना है। डेफिनेटली देखिए, वो तो होता ही है जब मेरे किसी के घर में जब पेशेंट ठीक होगा तो सबसे ज्यादा उत्साहित वही होता है। और राइट सर। फिर हम दूसरे लोगों को भी बताएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि इतना खर्च होता है, इतना पेन होता है इस बीमारी के अंदर, और समय बहुत वेस्ट होता है, लेकिन पेशेंट राइट स्टेबल सर। राइट। होता है। तो सच में इतना मेरेकुलस प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है ये। तो डेफिनेटली मैं एक बार घर में डिस्कस करके इसको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ट्राई करूं। और अगर रिजल्ट आए तो मेरे पास और पेशेंट भी हैं, ठीक है, जो टच में है, क्योंकि हम हॉस्पिटल्स जाते हैं तो बहुत ज्यादा पैनिक पोजीशन में है लोग, और तो डेफिनेटली हम उनके साथ भी आपको कांटेक्ट कराएंगे। तो राइट थैंक सर। यू राइट सो सर। मच सर, तो, आपने बहुत तो हम समय जो दिया। रिपोर्ट भेजे हमने जो रिपोर्ट आपको भेजा है, आप उसका टेस्ट करा के मेरे को भेजेंगे, फिर आपको और फिर हम बताएंगे फाइनली। सर मैं एक बार घर में डिस्कस कर लूं, उसके हिसाब से फिर मैं राइट आपको, हो सर। सकता है कि मैं दोबारा एक बार आपसे बात करूं फाइनल करने से पहले। पहले एक बार घर में मैं डिस्कस कर लूं, किसी के कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। राइट सर। राइट सर। ओके सर, ओके, थैंक थैंक यू। यू सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, गुड डे सर। ओके। हाँ जी सर, विनीत सर। अमेजिंग सर, अमेजिंग, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो है रियल में पेशेंट और जो है कंसल्टेंट की बात हो रही है, हमारे एक्सपर्ट की बात हो रही है। और सारे टॉपिक आपने बिल्कुल बिफोर टाइम सारे कवर करे हैं, बहुत मजा आ गया। मैं चाहूंगा सर एक ना शॉर्ट में कुछ जो हम्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप समराइज कर दिए, ताकि लोगों को आसानी रहे कि बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ले जाके हमें क्लोज करना होता है। एक बार कुछ पॉइंट्स बस क्लियर कर दीजिए, क्योंकि काफी अच्छा, डीप में बातचीत हुई है हम लोग की। फिर हम क्वेश्चन आंसर राउंड देखेंगे, अगर कोई जानना चाहेंगे कुछ और, कुछ किसी के क्वेश्चन होंगे, हम उनको लेना शुरू करेंगे सर, प्लीज। अच्छा देखिए कुछ पॉइंट्स, थैंक यू सो मच 1 आवर इस सेशन में रहने के लिए। और मैं एक चीज आपको बड़ा क्लियर कर दूं, देखिए जैसे डॉक्टर बिहेव करता है ना, वैसे हमें बिहेव नहीं करना है, सबसे पहले राइट पॉइंट राइट नंबर वन। राइट। तो हमें जो हमारा डिस्कशन था, कुछ लोगों को बोरिंग भी लग रहा होगा, नो डाउट, लेकिन होता क्या है, पेशेंट को आपको पेशेंटली सुनना होता है।
बिल्कुल आप बिल्कुल। जब तक उसको सुनोगे नहीं इतने तकलीफ में होता है। अब मैं, आप सोचिए मैं पेशेंट बना हुआ हूँ जिसको बहुत सारी नॉलेज है, तो देखो अब मैं कितना अपने को कंट्रोल करके बैठा हुआ था कि कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड मेरे मुंह से ना निकले जो लगे ना कि मैं पेशेंट हूँ। हम्म। ठीक है, तो मेन बात ये है बेसिकली जब भी आप किसी से बात करेंगे तो पेशेंट से बात करना है तो पेशेंस रखना होगा आपको। तो आपकी कॉल, इनिशियल कॉल आपकी लंबी भी हो सकती है, ठीक है, और छोटी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे, ये तो हो गया एक हेल्दी पेशेंट के साथ डिस्कशन। एक आपका ऐसे पेशेंट के साथ भी हो सकता है जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हो और जो आपसे गलत तरीके से भी बोल जाए। लेकिन आपकी अगर रूट सही होगी, यानी कि नॉलेज आपकी पूरी होगी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जैसे कि सागिर सर ने समझाया, उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिकली जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो पेशेंट थका हारा होता है सभी जगह से, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट के बारे में मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हमें हीमोहिम पे अगर हम काम कर रहे हैं या किसी भी प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की डिटेलिंग जरूर चेक कीजिए। जैसे कि कंपनी ने दो पीपीटी बना रखी हैं, रिसोर्स में जाके आप देखेंगे तो एक नॉर्मल पीपीटी है, एक है कि हाउ इम्यून वर्क्स। ओके, तो उसमें ये बताया कि कैसे इम्यून सिस्टम पे ये काम करता है, एनके सेल, टी सेल, बी सेल, साइटोकाइन को एक्टिवेट करता है, जो हमारे इम्यून सेल हैं। बेसिकली मैं इनको बोलता हूँ जैसे कि हमारी सोसाइटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो हमारे आसपास में जो गलत लोग होते हैं उनको मैनेज करता है। ठीक उसी प्रकार हीमोहिम जो है हमारे शरीर में जो इम्यून सेल्स होते हैं, एनके सेल, टी सेल, बी सेल और साइटोकाइन, इनको एक्टिवेट करता है ताकि नेचुरल तरीके से हमारे कैंसर सेल जो है किल होना चालू हो जाए। राइट, तो मेन पॉइंट्स ये हैं कि हमें जो है प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है इन केस, तो सबसे पहले प्रोडक्ट उससे अपनी रिपोर्ट्स मंगाइए। रिपोर्ट्स मंगा के पहले उसको स्टडी कीजिए, अपने सीनियर कंसल्टेंट से बात कीजिए कि सर ये इश्यूज हैं, और देन उसको कॉल बाद में कीजिए। लोगों से गलती क्या होती है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कॉल पे ही लोग चाहते हैं कि पेशेंट कन्वर्ट हो जाए और वो प्रोडक्ट ले ले। ऐसा हमेशा नहीं होगा। राइट, तो पहले क्या करना होगा आपको, प्रोसेस में सबसे पहले आपको कॉल करनी है, उससे रिपोर्ट्स मंगानी है। रिपोर्ट्स मंगाने के बाद उसको सुनना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की नॉलेज आपको है, उसको नहीं है। लेकिन बेसिक नॉलेज, उससे क्या बात करनी है, उसकी बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए। अगर आप कहीं किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, कोई ऐसी टर्म वो यूज कर रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है, जैसे कार्सिनोमा हो गया, बेनाइन हो गया, मैलिग्नेंट हो गया, राइट, लिम्फ नोड्स में हो गया, ठीक है, अब वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, चीजें बोलेंगे जो आपको समझ में ही नहीं आएंगी। तो डोंट बी डिसहार्टेन, उनको बड़ा क्लियर बोले, सर कोई नहीं, मेरे को इन टर्म्स की नॉलेज नहीं है, आई विल डिस्कस विद माय एक्सपर्ट एंड देन आई विल कॉल यू अगेन, और मैं आपकी कॉल कनेक्ट करा दूंगा। राइट, तो आप इसको फेजेस में भी किसी कॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि कॉल जो है इमीडिएटली कन्वर्ट होगी नहीं होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी कॉल ऐसी होती हैं जो 1 महीने बाद कन्वर्ट होती है, 2 महीने बाद कन्वर्ट होती है, कुछ 10 मिनट में भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो कन्विक्शन है, जो ट्रस्ट है प्रोडक्ट में, वो अपने पेशेंट को ट्रांसफर करना है। और जब आप, जैसे साकिर सर ने ट्रांसफर किया अपना फेथ, उन्होंने थोड़ी स्पिरिचुअल बातें भी की, उन्होंने एक कनेक्ट बनाया मेरे साथ। तो वो कनेक्ट बनाना हम तब कर पाएंगे जब हम कुछ पेशेंट को डील करेंगे, उसके बाद ही हो पाती है चीजें। तो फेजेस में काम करना चालू कीजिए, डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कोई जादू वाला प्रोडक्ट नहीं है, मेरेकुलस प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है डेफिनेटली। आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन एक समय के साथ मिलेंगे। दूसरा, इम्पेशेंट नहीं होना है, और दूसरा शॉर्ट कमिटमेंट किसी से नहीं करने की। लोग जैसे गलती कर देते हैं कि सर आप खाओ तो सही, 10 दिन में आप ठीक हो जाओगे, तो वो एक फेक कमिटमेंट है आप अपने पेशेंट के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी से जद्दोजहद कर रहा है जिसका जो एक तरीके से लाइलाज बीमारी बोली जाती है। तो उनको कभी भी शॉर्ट कमिटमेंट मत कीजिए। ठीक है, और कभी भी ये ध्यान रखिए, कोई भी वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ले रहा है उसके बारे में आपको नेगेटिव नहीं बोलना है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग बोलते हैं कि एलोपैथ खराब है, कि ये खराब है, वो खराब है। अरे नहीं, अगर पेन हो रहा है किसी को तो भाई पेन किलर ही खानी पड़ेगी उसको।
वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग की टैबलेट लेनी पड़ेगी उसको उस समय। आप सोचोगे कि आप आयुर्वेद से और एटर्म तरीके से इमीडिएट रिलीफ ले सकते हो, नहीं, इमीडिएट रिलीफ के लिए कहीं ना कहीं एलोपैथ पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा। तो फर्स्ट एड के लिए आपको एलोपैथ पे जाना पड़ेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को हमें गलत नहीं बोलना, वो सिचुएशनल है। हम ये जानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, और जो जो कैंसर या कोई भी बीमारी शरीर में डेवलप होती है वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन होती है, साइकोसोमेटिक होती है, गलत लाइफ स्टाइल से होती है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि एलोपैथ का डॉक्टर खराब है, वो अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स है जो मेरे को आपको बताने थे। इन्हीं के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। और बड़ा इजी है हीमोइम पे काम करना, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। लोगों को डर लगता है, डरने की कोई बात नहीं है। जो कैंसर के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज की है ना वो बड़ी है, उसके अलावा बीमारी वो बहुत सरल है। मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझा दूं कि कैंसर क्या है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कैंसर सेल सभी की बॉडी में होते हैं, आप हो, मैं हूं, जो भी जीव जंतु है, सब में होते हैं। लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर जो टी सेल है, एनके सेल है, साइटोकाइन है, बी सेल है, ये ग्रुप है उन सेल्स का जो हमारी इम्यूनिटी को इम्यून सेल्स बोलते हैं इनको, और जो बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको मैनेज करने का काम करते हैं। अब आप इसका कंपैरिजन करिए आपके शहर में या सोसाइटी के आसपास जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस वाले होते हैं, उनका काम भी यही होता है कि जो लोग आपकी सोसाइटी में नोटोरियस लोग हैं जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको मैनेज करने का उनका काम होता है। तो जब आपको देखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन वीक होता है तो ये नोटोरियस लोग एक्टिव हो जाते हैं और उस सोसाइटी को डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो सेम जो है हमारे शरीर में भी ऐसे ही होता है। जब इम्यून सेल्स हमारे वीक हो जाते हैं तो ये नोटोरियस ही बोलता हूँ मैं इनको, कैंसर सेल को, और दूसरा बोलता हूँ घर के बिगड़ेल बच्चे। तो होता क्या है, ये फिर किसी ना किसी ऑर्गन को डैमेज करते हैं और डैमेज करके वहां पे अपनी कॉलोनी बना लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर फेजेस में आगे बढ़ना चालू करते हैं। लेकिन आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर इम्यून सिस्टम को आपने रिवाइव कर लिया या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पे एक्टिवेट हो गया, तो आपकी बॉडी में कैंसर नहीं फैलेगा। ये नेचुरल है। मतलब इसमें मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, हम लोग क्लेम नहीं करते, लेकिन नेचुरली बॉडी में दे रखी हैं चीजें, सिर्फ हमें उनको सपोर्टिव वे में जाके एक्टिव करना है। अब किसी को 10 दिन लग सकते हैं, किसी को 1 महीना लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली इतना मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि पेशेंट को कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। दूसरा, बिना रिपोर्ट्स के किसी को भी कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाए। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, तो बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि बस ठीक है, चलो ऐसा होता है कभी कभी अर्जेंट स्टार्ट कराना है, लेकिन रिपोर्ट्स वगैरह देख के ये होता है कि अगर हीमोग्लोबिन डाउन है तो आपको अनदर प्रोडक्ट क्या ऐड ऑन करने हैं। ठीक है, स्पाइरुलिना देनी है नहीं देनी, अगर लीवर का इशू है तो मिल्क थिसिल ऐड ऑन करनी है नहीं करनी है। अल्टीमेटली आपको वो सब चीजें देखकर ही ऐड ऑन करनी होंगी। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको बिजनेस पॉइंट से बता रहा हूँ, लगा कि सामने वाले ने इंटरेस्ट लिया तो बिलिंग कर दी अनाप शनाप प्रोडक्ट की, वो नहीं करनी है। क्योंकि हो सकता है उस समय तकलीफ में वो एक बार आपसे प्रोडक्ट ले लेगा, दोबारा नहीं लेगा वो। तो हमें क्या करना है, एक राइट प्रोडक्ट्स जो है उसको कॉम्बिनेशन बना के फिर लोगों को सजेस्ट करना है। तो बी पेशेंट, ठीक है, विद द पेशेंट। ठीक है, तो हैव पेशेंस विद द पेशेंट। तो वो आपको पॉलिसी अपनी रखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप अपने साथ लोगों का एक अच्छा रिलेशन बना पाएंगे। तकलीफ बहुत है मार्केट में लोगों को, आप एक बार ट्रस्ट क्रिएट करेंगे तो लोग आप पे मतलब भगवान की तरह विश्वास करेंगे, और आपको दुआएं भी वैसी ही मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, 10 बज चुके हैं ऑलरेडी। राइट सर, बाकी राइट किसी को सर, कुछ थैंक यू, क्वेश्चन थैंक यू, तो पूछ थैंक यू, सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सागिर सर, थैंक यू सो मच शत्रुघ्न सर। और इतना बढ़िया सेशन रहा है, पूरे सेशन में 90s में लोग रहे हैं और लगभग 100 को टच करते रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं सीखने में,
हीमोहिम के बारे में, और बहुत अच्छी नॉलेजेबल सेशन रहा है। इसमें कुछ मतलब मैं एक दो तीन बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं सेशन को देखकर, कि पहली चीज तो हमें ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, जैसा कि शत्रुघ्न सर ने समझाया और सागर सर ने करके दिखाया, कि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, ओवर कमिटमेंट कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि कस्टमर एक बार ले लेता है फिर दोबारा फिर वो ट्राई नहीं करता है, क्योंकि वो ओवर कमिटमेंट के चक्कर में फंस जाता है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज, नीयत जो है हमें कहीं ना कहीं स्टॉक बेचने की नहीं रखनी है, हमें नीयत रखनी है कि पेशेंट ठीक होए, सबसे बड़ी चीज है। पेशेंट ठीक होगा तो आपको लगातार बिजनेस भी मिलेगा और ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और रेफरेंसेस भी मिलेंगे, जिसका ये बिजनेस है। और थर्ड चीज मुझे लगता है कि भाई जो ये हमने आज डेमो दिया है सिंगल कॉल में, इतना बढ़िया तरीके से सागर सर ने समझाया, बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस तरीके से कंसल्ट कर पाते हैं, बट फिर भी मैं ये कहूंगा सिंगल कॉल में कभी भी मैच्योरिटी नहीं आती है, कस्टमर मैच्योर नहीं होता है, क्लाइंट मैच्योर नहीं होता है, उसे टाइम लगता है अपना डिसीजन लेने में। तो फॉलो अप का बहुत बड़ा रोल है। शत्रुघ्न सर सही कह रहा हूं मैं? यस यस डेफिनेटली फॉलो अप। देखिए कोई बिल्कुल। कोई 10 दिन में कन्वर्ट होगा, ही विल टेक एक्चुअली। देखिए आपने उसको नॉलेज ट्रांसफर कर दी, ठीक है। जब आपने फेथ वो ट्रांसफर कर दिया कि आप नॉलेजेबल पर्सन हो और एक आप राइट प्रोडक्ट उनको ट्रांसफर कर रहे हो, राइट, तो हो राइट। सकता है उसको एक डिसीजन लेने में थोड़ा समय लगे। समय तो लगे, बहुत से बिल्कुल। लोग गलती क्या करते हैं, फियर फैक्टर देके प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। मे बी राइट, सम ऑफ द पॉइंट मे बी राइट, पर लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखेंगे आप तो वो गलत होता है, राइट। ठीक। डरा हुआ तो वैसे ही है इंसान, वो डॉक्टरों ने इतना डरा रखा है उसको, वो खुद डरा हुआ है, तो हमने उसको डरा के हम कौन से शेर बन गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो तो सही बात है, मेन बात अगर देखिए अगर मेडिकल लॉ भी डरा रही है कैंसर पेशेंट को, और हम हम्म, भी वही काम कर रहे हैं, तो हमें उनमें फर्क क्या रहेगा? सर देखो, डॉक्टर के साथ इशू ये है, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर इसलिए डराता है क्योंकि लोग है ना लीनियंट हो जाते हैं। जैसे हम लोग सप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, राइट, लेकिन जब आप लोगों को डराने लगेंगे तो लोग सप्लीमेंटेशन पे आ जाएंगे। हम्म। तो डॉक्टर के पास भी यही सिचुएशन होती है। देखिए डॉक्टर आपको 1 घंटा कॉल पे नहीं देगा, ऑब्वियस है बता रहा हूँ। आप उससे क्वेश्चन करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, वो कहीं ना कहीं इस तरह से आपको बोलेगा कि ठीक है जाओ, तुम्हारा समय समाप्त हो गया। उसकी मजबूरी भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब दोनों पर्सपेक्टिव आप देखिए कि डॉक्टर इसलिए नहीं डरा रहे, एक्चुअली लोग बिल्कुल खत्म हो जाता है तब डॉक्टर के पास होते हैं, भगवान जी अब आप मेरे को बचा दो, तो डॉक्टर करेगा क्या। ठीक बात, ठीक बात। तकलीफ डॉक्टर को भी होती है कि टाइमली आप, अगर कभी डॉक्टर ये नहीं बोलते कि बीमार होके आओ आप, ठीक है। आप जब देखेंगे जो अवेयरनेस के लिए कैंप चलते हैं, वहाँ पे सभी जगह बोला जाता है कि आपको क्या सोचना है, कितना सोचना है, कब सोचना है, वो ध्यान रखो। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, वो ध्यान रखो। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, वो ध्यान में रखो, आप स्वस्थ हो जाओ। लोग हंसना जानते नहीं है, लाइट रहना जानते नहीं है, स्ट्रेस में रहते हैं हर समय, ठीक है। ओवर बर्डन ले लेते हैं काम का कि एक दिन में सारा काम कर लूं और बहुत पैसा बना लूं और फिर जाके डॉक्टर को दे दूं, उससे इलाज होना नहीं है। तो मेन क्या है, अपना अपने आप को देखिए, इनर सेल्फ को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। तो जो मैंने बोला, कितना खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना, वो डिसाइड करना, कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या नहीं बोलना, वो डिसाइड करना, ठीक है। हर चीज एक लिमिटेशन में जब आप करेंगे तो आपको पूरी कायनात सपोर्ट करती है। राइट राइट राइट। और जैसे ही हम इस यूनिवर्स से चीजें एक्सेस लेना चालू कर देते हैं, तो लॉ ऑफ यूनिवर्स बड़ा सिंपल है। जो चीज आप देते हो या जो चीज लेते हो, उसका उल्टा आपको अबंडेंस में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हो ना, तो ये डेफिनेट है कि आप बीमार पड़ोगे। क्यों? एक क्योंकि टाइम ऐसा आएगा आपको जब आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही खाना बात। खाना ही छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको जो खाना भी मिला हुआ है ना, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिला हुआ है। जैसे ही उसका लिमिट क्रॉस हुआ तो ऊपर से इंडिकेशन आ जाएगा आपकी समाप्ति होती है, अब आप आ जाओ हॉस्पिटल में। बेसिकली हर चीज का कोटा बना हुआ है हमारी लाइफ में, और हाँ जैसे जी, हम वो कोटा क्रॉस करते हैं, चाहे वो चीनी हो, चाहे कोई और चीज हो, चाहे खाना हो, हाँ तो जी। फिर वो उस पर बैन लगना शुरू हो जाता है। ठीक बात, हम्म। ठीक बात, ठीक बात। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इतने बेहतरीन सेशन के लिए। और अब मैं चाहूंगा कि अगर हमारे जो पार्टिसिपेंट है, अभी भी 87 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर कोई भी कुछ क्वेश्चन करना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, तो वो वेलकम है। राजीव जी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। हम्म।
Recording stopped. राजीव जी, हाँ राजीव जी अनम्यूट करिए, और आप अपनी बात अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। वैसे स्मिता मित्तल जी हैं। यस सर। जी मैम नमस्कार। नमस्ते सर। सर मैं थोड़ा लेट जॉइन हो पाई थी क्योंकि उसमें कैपेसिटी कम थी, लेकिन ओके। मैंने ये सुना कि जैसे हमें रिपोर्ट्स को पहले लेना चाहिए, तो जैसे अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है, जैसे माइग्रेन के लिए भी हम इसे बताते हैं, जॉइंट पेन के लिए भी बताते हैं। वो लोग यही बोलते हैं कि जैसे अच्छा तो लगता है, उन्हें लेने का भी सोचते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हम अपने डॉक्टर से पूछेंगे। तो आई थिंक कि जो डॉक्टर्स हैं वो इन सब में करते नहीं है, पॉजिटिव तो देते नहीं है, जनरली तो नहीं देते हैं, तो फिर बाद में ही खत्म हो जाती है। और हम रिपोर्ट्स लेंगे तो फिर उनका मतलब क्या, किस चीज का स्टेटस देखेंगे इसको हीमोहिम के लिए, कि माइग्रेन है या जॉइंट पेन है, इस तरह की जो अदर प्रॉब्लम्स के लिए यदि हम देते हैं तो कौन से लेवल्स देखकर उनको हम सजेस्ट करें। देखिए, रिपोर्ट देखने का अलग पैटर्न है, वो सेशन हम करेंगे। बेसिकली हमारी जो बॉडी है न्यूट्रिएंट्स की बनी हुई है, राइट। तो आप रिपोर्ट में देखेंगे तो उसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, इनका सबका एक बैलेंस होता है, राइट। मीन्स उन्हें यही कन्विंस करना है कि आपके जो पैरामीटर्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। मैम डॉक्टर भी वही करता है, डॉक्टर भी वही करता है, मतलब हम कुछ अनोखा नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर भी वही करेगा कि वो रिपोर्ट कराता है, रिपोर्ट करा के देखिए, हम नाड़ी वैद्य तो है नहीं, ठीक है, जो नर्व चेक करके आपको बता देंगे। तो आज की डेट में जो रिपोर्ट्स की फैसिलिटीज है, राइट, और एक्यूरेट रिपोर्ट आपको मिल सकती है। तो रिपोर्ट एक पैरामीटर है चेक करने का कि आपकी बॉडी में क्या इम्बैलेंस है, ठीक है। तो वो जो हमारे जो सप्लीमेंट है बेसिकली पार्ट ऑफ नेचुरोपैथ, ठीक है। तो जैसे हम हीमोहिम दे रहे हैं, तो एक तो तरीका है कि हम नेचुरल तरीके से हम अपने इम्यून सेल्स को जो है एक्टिवेट कर लें, लेकिन इट विल टेक टाइम क्योंकि मेजर डैमेज आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है कॉन्क्रीट डिसीजन लेना पड़ेगा और इमीडिएट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो बूस्टर प्रोडक्ट जब बॉडी में जाएंगे तो उनको एक सपोर्ट मिलेगा। साथ में हमें डाइट का विशेष ध्यान रखना है कि उनको डाइट जरूर चेंज करानी है, राइट। मेन खेल जो है ना, देखिए जो मैंने आपको बोला कि भोजन कितना खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है और क्यों नहीं खाना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। मतलब मैं किसी को मना नहीं करता, मीठा खाना है आप खाओ, लेकिन कितना खाना है ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को क्रेविंग होती है। लेकिन ये मैं आपको दावा कर देता हूँ, जो बंदा मीठा खाना छोड़ देगा ना, उसको 6 महीने बाद उसको 1 चम्मच भी आपने मीठा खिला दिया तो वो कहेगा क्या जहर खिला रहे हो मेरे को। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी? आ- म्यूट हो गया था। हेलो। समता मैम अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए हैं। हेलो। यस सर। हाँ जी। हाँ हाँ जी जी अब आ सर। रही है आवाज, बोलिए। हाँ, देखिए शुगर का तो मैंने भी 1 या 2 ईयर से मैंने छोड़ रखी है, तो अब मैं बिल्कुल मीठा टॉलरेट ही नहीं कर पाती हूँ। वही कह रहा हूँ। मतलब जो लेकिन आप ये देखिए, जो बंदे को क्रेविंग हो, जिसको मीठे की बिना, मीठे की रिक्वायरमेंट कब होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। चाहे छोटा बच्चा देख लो, बेटा होगा, बच्चा होगा कोई घर में, तो क्या करेगा जब भूख लगे, खाना नहीं खाएगा वो, चॉकलेट दे दो, टॉफी दे दो, अटरम दे दो, झटरम दे दो, यही मांगता है ना। तो ऐसे ही बड़े हो गए भी हम लोगों की नेचर ऐसी होती है कि भूख लगती है तो हम मीठा, रिच इन कार्बोहाइड्रेट वो खाते हैं ताकि इमीडिएट एनर्जी मिल जाती है हमें। लेकिन वो क्या करती है, वो डैमेज करती है। हम हमारी बॉडी को स्लो एंड सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए होती है। दूसरा, जितना भी हम कुक्ड बेक्ड फूड खाते हैं, ठीक है, वो सब इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, क्योंकि जब जला हुआ खिला रहे हो तो अंदर जाके भी तो जलन होगी ना। आपने बहुत रेयर सुना होगा कि जानवरों को इन्फ्लामेशन होता है, वो अपनी नेचुरल डेथ जो उनका टाइम होता है ना, नेचुरली उसी समय तक वो सरवाइव करते हैं। लेकिन इंसान है जो खाने को पका के खाता है और फिर वो अंदर डाल लेता है, तो वो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। अब उसके रिफ्लेक्सेस सबको अलग अलग आते हैं।
राइट। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना खाया, खाने के तुरंत बाद फ्रूट खा लिए, ठीक है। हम्म। अब मीठा खाना है, ठीक है, आपको क्रेविंग होती है, अच्छा लगता है, तो मीठा आपने खाया स्वाद के लिए था, पेट भर लिया। अब वो लीवर के लिए बहुत हार्मफुल है। जिसको बोला जाता है, जो चीज आपकी जीवा को स्वादिष्ट लगेगी वो आपके लीवर के लिए सर्वनाश का कारण है, करेक्ट। ठीक है। और जो जीवा को बुरी लग रही है वो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो लीवर का ठीक रहना जरूरी है। लीवर से रिलेटेड फिर बाकी ऑर्गन जो है वो सारे काम करना चालू होते हैं। इसलिए आज की डेट में जो अवेयर आ रही है लोगों में डाइट के लिए, बहुत ज्यादा आ रही है। आप 10 साल पहले देखेंगे लोग इतने अवेयर नहीं थे, आने वाले बिल्कुल। टाइम में आप देखेंगे और ज्यादा अवेयरनेस हो रही है। और अब यंग ब्लड में भी आ रही है, मतलब जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, टीन एज में, या मेरा बेटा है अभी, वो तो टीन एज में भी एंटर हुआ है, तो वो भी अवेयर है कि मेरे को क्या खाना है, कितना खाना है, राइट। तो पहले क्या था, डॉक्टर ऐसा नहीं कहते कि भाई आप बीमार हो मेरे पास आओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन लोगों का खान पान इतना गलत है जिसकी वजह से बीमारियां होती। बेसिक रीजन आज की यही है। फिर और साथ में कोई, हमें उनको ये भी समझाना है, मतलब सारा कुछ, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, उससे रिलेटेड, मतलब कि उनको अपना डाइट भी ठीक करना है, तो वो देखिए सारी साहब, स्टडी करके बताना पड़ेगा उन्हें। वो देखिए जब आप बात करते हैं ना लोगों से, देखिए हम्म। आप लोग को लग रहा हो मेरे को बहुत सारा ज्ञान है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, है। जैसे कि लाइक हर एक प्रॉब्लम के लिए तो अपने को इतना नॉलेज नहीं होता ना कि इसके लिए उन्हें क्या नहीं खाना है या क्या खाना है, तो वो तो साथ वो में ऐड किसी ऑन को करनी नहीं पड़ेगा। होता। मैंने बोला आपको कि कॉल पे कभी भी क्या होता है, हर चीज का हम्म। आंसर मेरे पास नहीं होगा, हाँ ठीक हाँ, है। बिल्कुल। तो गेट द नॉलेज एंड डिलीवर टू द पर्सन, बिल्कुल। ठीक है। आई क्योंकि अंडरस्टैंड। होता क्या है, लोग गलती क्या करते हैं, वही जो सेलिंग और रिकमेंडेशन में क्या डिफरेंस है। सेलिंग होती है हमें क्लोज करनी है, रिकमेंडेशन होती है मैं क्लियर करके बताऊंगा आपको, राइट। बिल्कुल। तो जहां पे आप रिकमेंडेशन करते हैं ना, अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो बंदा उसको गलत नहीं लेगा, ठीक है। आप, मैं एक बार स्टडी कर लूं, समझ लूं, देन आपको बताता हूँ। तो आपके पास टाइम मिल गया। दूसरा, आप जब उसको रिकॉल करोगे तो आप सही तरीके से उसकी नॉलेज गेन करके और देन उसको बताओगे, बिल्कुल। राइट। और लेकिन अगर कॉल पे ही कर हम्म। रखे हो तो आप कन्विंस कर रहे होगे सामने वाले को। आज की डेट में लोग स्मार्ट हैं, कि आपने कोई गलत वर्ड बोल दिया है ना, वो तुरंत पिक कर लेंगे आपका, बोले ये उल्लू एक बना मैंने रहा हीमोफीलिया के पेशेंट को दिया था एक मैंने, उसको इतना जबरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट हुआ था, और है। उनके ओके। फैमिली डॉक्टर्स सारे अच्छे, मतलब बैंगलोर में और बहुत जगह अच्छे, उनके 25-30 फैमिली मतलब मेंबर्स डॉक्टर हैं। तो ओके। उन्होंने उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी चीज ले रहे हो आप, ये लेते रहना। लेकिन हम्म। स्टिल फिर भी उन्होंने, मतलब एक ही बार भी पूरा नहीं लिया था, मुझे रिटर्न भी कर दिया था। तो भी मैंने ले लिया था, मैंने कहा ठीक है, आपको जब लेना हो। अब वो हम्म। हमेशा पूछते रहते पर लेते नहीं है, लेकिन उन्हें वो फैक्टर जो 8 दिन में लगते हैं, उनको हर 8 दिन में फैक्टर लगता है। वो हम्म। उसको उस समय 20-25 दिन निकल गए थे। थर्टी हम्म। फाइव ईयर का है वो बच्चा। हम्म। अभी हम्म। मतलब मेरे को अच्छा लगा कि उनको पॉजिटिव इफेक्ट भी मिला, और उनके हम्म। फैमिली डॉक्टर्स ने मतलब रिकमेंड भी कर दिया एक तरह से, वरना जैसे अदर डॉक्टर्स जो होते हैं अपने या किसी हम्म। पेशेंट के, तो वो कभी भी सप्लीमेंट्स के लिए प्रॉपर से जवाब नहीं दे पाते हैं, न्यूट्रल ही रहते हैं। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको, होता क्या है। एक तो डॉक्टर के पास टाइम नहीं होगा कि वो आपके रिसर्च पेपर पढ़ेगा, मैं प्रैक्टिकल बात कर हाँ। रहा हूँ। दूसरा, वो कहते हैं ना, जितने लोग जाते हैं ना उतने उनके पास उतने नुस्खे होते हैं। हिंदुस्तान में नहीं, हम्म। पूरी दुनिया में है ये। ऐसा नहीं कि इंडिया में होता है, हमारे, हम इंडिया में रहते हैं तो हमें लगता है। लेकिन जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो अपने नुस्खे लेके जरूर जाएगा। तो देखिए, हर चीज को ना दो प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए। नोबडी इज रॉन्ग और नोबडी ऑलवेज राइट, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं जो हमेशा सही होगा, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो हमेशा गलत ही होगा। तो बिल्कुल। उनका प्रोस्पेक्टिव आप देखो कि हर बंदा जा रहा है कि सर डॉक्टर साहब ये खा लें। अब जो डॉक्टर ने बोल दी कि मीठा नहीं है, अरे डॉक्टर साहब गुड़ खा लें, डॉक्टर साहब शहद पी लें, डॉक्टर साहब ये कर लें। अरे भाई, थोड़ा जब उन्होंने बोला मीठा तो थोड़े दिन के लिए बंद कर दो। हम्म। वो अपने आप ही बोल देगा ठीक है इनटेक चालू करो, क्योंकि देखिए उन्होंने 10 साल तो स्टडी की है। एक डॉक्टर की एमबीबीएस एमडी की जर्नी लगाएंगे 10 साल लगते हैं उनको। उसके बाद उसको डॉक्टर को 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो कम से कम 2,000 4,000 पेशेंट तो वो हैंडल कर चुका होगा। तो वो कोई बेवकूफ थोड़ा नहीं होगा ना, उसको नॉलेज होगी ना। तो हम अंडरस्टैंड नहीं करते, हमें लगता है 10 मिनट में डॉक्टर साहब ने पर्चा बनाया और डॉक्टर साहब का काम खत्म हो गया।
लेकिन वो जो बात बोलते हैं वो एक्सपीरियंस के बेहाफ पे, तो लिमिटेड शब्दों में वो अपनी बात खत्म कर देते हैं। लेकिन क्यों, हमारा काम दूसरा है। हमें क्या करना है, हमें लोगों को ये समझाना है कि बॉडी इटसेल्फ अपने आप ही हील करती है। मेडिसिन का काम अपनी जगह जरूरी है। जहां हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए, पेन किलर चाहिए, लूज मोशन हो गए, वोमिटिंग हो रही है, तो आपको एलोपैथी पे जाना ही पड़ेगा इमीडिएट क्योर क्योर के लिए। लेकिन आपको अगर परमानेंट रिलीफ चाहिए तो आपको लाइफ स्टाइल और खान पान चेंज करना पड़ेगा और सप्लीमेंट को डेफिनेटली ऐड करना पड़ेगा। वहां पे आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं। जब आप छोटे हो गए, हम लोग छोटे थे, तो डॉक्टर जो है सिर्फ इतनी सी बात बोलते थे कि बेटा आपका जो है ना खान पान ठीक नहीं चल रहा, तो फल फ्रूट और खाना पीना ढंग से रखो, इम्यून सिस्टम आपका डाउन हो गया। कहते थे नहीं कहते थे? आज की डेट में क्या है, उन्हें पता है डॉक्टर्स को कि भाई न्यूट्रिएंट तो रहे नहीं है खाने में, तो वो खुद आपको कैल्शियम हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, वो पर्चे में लिख देते हैं। अब उसको हम दवा बोलते हैं। अब जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो सप्लीमेंट बोलते हैं। लेकिन एक पेशेंट के लिए तो वो दवाई है ना। ये डिफरेंसेस है करेक्ट सर। बेसिकली। तो राइट मतलब मैम, ये राइट। हाँ। कि स्मार्ट हम्म, आंसर देने की जरूरत नहीं है, टेक द टाइम। और अगर बंदा नहीं, देखिए कन्विंसिंग का मैटर नहीं है, या आप किसी पेशेंट को कन्विंस नहीं कर सकते हो, डिसीजन वही लेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जो नॉलेज है, जो कन्विक्शन है, जो ट्रस्ट है प्रोडक्ट को, वो डिलीवर करना है। जो आपने बोला कि आपने दिया, आपको अच्छा लगा, तो जब देखिए सबसे बड़ा वही रहता है। देखिए हो सकता है वॉट एवर द रीजन, फाइनेंशियल इशू हो, कुछ भी हो, पेशेंट हाँ। कंटिन्यू ना कर पाए, राइट। लेकिन अगर उसने बोला, ये वाली बात भी आपसे बोली कि हाँ कुछ डिफरेंट है, तो इसका मतलब आपका ट्रस्ट लेवल और कन्विक्शन बढ़ जाता है कि प्रोडक्ट वर्थफुल है और प्रोडक्ट वर्किंग है। यस सर। और फिर लोग मिलते हैं मैम, ऐसे ही काम बढ़ता है सभी का, चाहे डॉक्टर हो चाहे हम लोग हों। एक समय के साथ काम अपने आप ही बढ़ता चला जाए। लेकिन हाँ, वही वाली बात है, हम अच्छे हैं तो लोगों के साथ अच्छे ही बने रहें, क्यों हमें शैतान बनना है। ये वाली बात। ठीक है। एटोमी में तो चलिए वो है ठीक। ही नहीं सर कि हमें कुछ मतलब अच्छे पर्पस के लिए ही आए हैं और अच्छा ही करना है। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल देखिए, जो बिल्कुल। हमारी देखिए होता क्या है कि नेचर होती है ना, नेचर के अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते हैं। ये मतलब बट नेचुरल है, आप कर ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर नहीं है ना वो शैतान, तो आप शैतानी हरकत कर ही नहीं पाओ। वो सबके साथ होता है। अगर मेरे अंदर शैतान है तो मैं शैतानी हरकत करूंगा। मैं रोक नहीं सकता अपने आप को। तो अपनी जो बेसिक नेचर है उसको बना के रखिए, बिजनेस वहीं से बढ़ जाता है। क्योंकि लोग है ना, नेचुरल और रियल लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं। जो मैंने बोला ना, हर बंदा आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से अगर आप सेलिंग कर रहे हैं या रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो एक जो पेशेंट का केयर टेकर है या पेशेंट है, वो भी ऑब्जर्व कर रहा होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है वो सिर्फ आपके कांटेक्ट में हो, वो और लोगों के कांटेक्ट में भी हो। तो हम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते आज की डेट में। बस अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो हम सामने वाले को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू राइट सो सर। मच सर। थैंक यू सर। राजीव जी को ले लेते हैं। राजीव जी का हैंड रेज है। राजीव जी अनम्यूट कर लीजिए। राजीव द्विवेदी जी। राजीव द्विवेदी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात आप रख सकते हैं। कोई और तो नहीं है, और किसी को पूछ लीजिए कुछ और। हाँ, नीचे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, शायद राजीव जी अवेलेबल नहीं है। कोई और अगर कुछ पूछना चाहे, कोई अपनी बात रखना चाहे तो प्लीज वेलकम है, और नहीं तो फिर किसी हम को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। लक्ष्मी लक्ष्मी। मैम हैंड रेस कर रही हैं। लक्ष्मी मैम, जी गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया, हम तो आशीर्वाद है आपका। आपका आशीर्वाद है सर हमारे साथ। अरे दो ही चीजों का आशीर्वाद चाहिए होता है, लक्ष्मी का और सरस्वती का। दोनों। हम्म। का।
नहीं, बस सब, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मुझे फीडबैक देना था क्योंकि बहुत ही अच्छा था आज का सेशन, एंड थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं वही कह रही थी कि मतलब एक क्वेश्चन जब आप आंसर कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अब मैं ये वाला पूछूंगी, लेकिन फिर वो सारे क्वेश्चन एक के बाद एक आंसर करते चले गए आप, और बिल्कुल कवर हो सारे गए। क्वेश्चंस आंसर है, और बहुत ही ब्यूटीफुली जो है आप दोनों ने वो जो रोल प्ले किया। और काफी समय आपको शायद याद होगा कि पहले से हम बहुत, मतलब एक प्लान था कि रोल प्ले करेंगे, क्योंकि बहुत डिमांड में था ये रोल प्ले। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया। विनीत सर, एक्सलेंट होस्टिंग, एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया और बहुत ही सबको हेल्पफुल रहेगा। और सर, जब आप कह रहे थे ना कि 90s में थे, तो लास्ट तक जो है 100 पार्टिसिपेंट्स पूरे के पूरे थे, तो ये दिखाता है कि ये सेशन जो है सबको वैल्यू ऐड कर रहा था, और ये लिटरली जो है जब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबको बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू। मच। एक देवीदास जी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। हेलो। देवीदास जी बताइए। हाँ जी बताइए सर, आवाज आ रही है आपकी। सर नमस्कार सर। हाँ जी हाँ सर। जी नमस्कार। एक क्वेश्चन है। एक थालमेशिया माइनर बोल के एक पेशेंट है, उनको हम्म, क्या सजेस्ट कर सकते हैं? सर देखो, ऐसा मैं फोन पे नहीं बता पाऊंगा अभी। मैंने आपको बोला है ना, बिना रिपोर्ट्स को देखे हुए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता। उनका ब्लड रिपोर्ट है ना, 11 के आगे नहीं बढ़ता है ब्लड हिमोग्लोबिन। कितना टाइम हो गया है? बोले तो उनको पता ही नहीं था, वो जेनेटिक प्रॉब्लम था। अभी उन्होंने, वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया चेक करने के लिए, तो उनको तभी पता चला। उनका 44 एज है। 44 एज है। जी। अच्छा, अभी आपने उनको क्या रिकमेंड किया है? रिकमेंड तो अभी कुछ नहीं किया मेरे को। वो पूछ रहे थे कि हम्म सर क्या कर सकते हैं इसको, नेचुरली कुछ मेरे इसमें बदलाव आएगा क्या? तो मैं हम्म, बोला ठीक है, मैं पूछ के बता देता हूँ। आज शाम को बात हो गई मेरी। कोई इशू नहीं है। अच्छा, रिपोर्ट्स वगैरह आपकी उनके पास है कुछ? हाय सर। अच्छा, कोई नहीं, आप उसमें रिपोर्ट्स मेरे देख लीजिएगा। हीमोग्लोबिन अगर बढ़ता नहीं है, ठीक है, हाँ, तो क्या मतलब अभी उन्हें पता लगा है या पहले भी उनको नॉलेज में था कि हीमोग्लोबिन उनका उतना ही रहता है? नहीं नहीं, पहले से हीमोग्लोबिन और वेट, उनका वेट बढ़ता भी नहीं था और कम भी नहीं होता था, मेंटेन वेट था। और हम्म, दूसरी बात है, हीमोग्लोबिन नीचे आता था, लेकिन वो 11 के आगे नहीं जाता था, 11, 11.5 उसके ठीक नीचे आ सकता था। और ठीक। दूसरी बात है, उनके शरीर में फॉलिक एसिड नहीं बनता है, पेट हमेशा खराब रहता है उनका। समझ गया समझ गया समझ गया। जी सर। कोई कुछ तो, एक तो उनका डाइट थोड़ी बहुत चेंज होगी, ठीक है। दूसरा, उनको लीवर का कोई इशू तो नहीं है? लीवर का तो नहीं है, लेकिन वो बार बार भूख लगा जैसा होता है। और वो बोलते हैं खाना खाया तो पेट में थोड़ा गैस बनता है। और फॉलिक एसिड, डॉक्टर ने बोला था फॉलिक एसिड का कोई से ये है तुम्हारे पास, हम्म गोली लेना परमानेंट के लिए। हम्म। तो वो बोले गोली परमानेंट के लिए लेंगे तो वो बीपी जैसा हो गया, तो ऐसा थोड़ा उनको बोल रहा है, वो लग रहा है कि कुछ नेचुरल है कि आपके पास ऐसा। नेचुरल हो जाएगा वो, आप डाइट के थ्रू भी एड ऑन कर सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि अगर इम्बैलेंस है जैसा आप बता रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं सप्लीमेंटेशन फॉलिक एसिड का लेना पड़ेगा, कि फॉलिक एसिड आपको आउटसोर्स करके बॉडी में डालना पड़ेगा, राइट। ओके। दूसरा, अभी इनको जो आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, इनको इनके जो भी आप सप्लीमेंट देंगे उसमें दो ये तीन प्रोडक्ट जरूरी है, हेमोहेम और अपना पॉमीग्रेनेट जेली जो है, और तीसरा जो है अपना मिल्क एसिड, ओके। ठीक है। ओके। स्पाइरुलिना तो हमारी कॉमन है, वो आप सभी को दे सकते हो। तो तीन चार प्रोडक्ट जो है वो आप उनके कंटिन्यू कराइए, और मोस्ट प्रोबेबली जो है 1 महीने में उसका रिजल्ट आ जाता है। जब हम हीमोहिम के साथ जो है परमानेंट जाली देते हैं, तो उसके मेरेकुलस रिजल्ट हैं रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन। जी जी सर, जी बिल्कुल। मतलब लोगों का 4 4 5 5 मिनट तक बढ़ जाता है। जी। वो बोल रहे थे मेरा वेट भी बढ़ना चाहिए और हीमोग्लोबिन भी बढ़ना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे मेरे को। मैं बोला बेनिफिट तो देखिए, फिर वो है ना, फिर उनको डाइट वैसी देनी पड़ेगी साथ में, अगर उनका बजट अलाउ करता है तो आप उनको जो है अपना जो है ये जो है बैलेंस लाइफ, बैलेंस वो लाइफ दे उनको सकते खाने के साथ उनका ऐड करा दीजिए, सुबह और शाम दोनों टाइम। और अगर वो एक टाइम लेना चाहते हैं, एक टाइम लीजिए। सर, वो बोल रहे पैसा कितना जाने दो, लेकिन नेचुरली होना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे, मेरे में बदलाव आना चाहिए ऐसा। बदलाव तो तब आएगा ना, देखिए मेन बात है, कोई चीज आप बिना लिए कंज्यूम करे आप नहीं कह सकते। दूसरा, अगर आपकी बॉडी के अंदर डैमेजेस हैं, वो जेनेटिकल हैं या इसी लाइफ से हुए, जैसे भी है, तो वो उसको भी जेनेटिक। accept चाहिए। कोई गारंटी किसी चीज की नहीं दे सकता, और ना किसी चीज की गारंटी किसी को लेनी चाहिए, लेकिन हाँ। इतना हम श्योर करते हैं कि जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट है। अगर इन प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आया हाँ तो कहीं जी। से नहीं आएगा।
जी 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 बिल्कुल। राइट। जी सर। इनसे नहीं आया क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन डेवलप उसी हिसाब से किए गए रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं सारे। तो जैसे कि हमारा जो बैलेंस लाइफ है वो वेट मैनेज का काम करता है, यानी कि आपको कम करना हो तो कम भी हो सकता है, बढ़ाना है तो बढ़ भी जाएगा। तो उसमें क्या करना होगा, बैलेंस लाइफ के साथ उनकी डाइट भी बनानी पड़ेगी, उनकी डाइट भी पूछनी पड़ेगी अभी वो रिसेंटली क्या लेते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में लगभग 6 to 9 मंथ लग जाएंगे, जो उनका वेट बढ़ेगा, वेट मैनेज होगा। नॉट अच्छा अ अच्छा। सिंगल, मतलब आप सोचे कि एक महीने में कुछ मेरेकुलस चेंजेस हो रहे हैं, नहीं होंगे। नहीं सर, तो वो करने के लिए तैयार हो, बोले तुम जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, हाँ, लेकिन वो कोई रिजल्ट मैं बोला वो पूछ। कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। जी सर। ग्रुप में मिल जाएगा, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, जो हो जाएगा जी डेफिनेटली। सर। इतना अगर पीरियड देने को तैयार है बंदा, तो मैं उसका वजन बढ़वा दूंगा। जी सर। जी सर। वो सर, ये आपका नंबर कहाँ से मिलेगा मेरे को? मिल जाएगा ग्रुप में, मिल एआईटीएफ जाएगा वाले सर, ग्रुप ग्रुप से मिल जाएगा। एआईटीएफ वाले ग्रुप में हैं आप? जी सर, जी बरोबर। सर जहां से यस। लिंक मिला ना आपको, वहीं से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। जी। किसकी टीम में है आप? मैं संजय सर के टीम में है सर। संजय कोस्टा? मिश्रा, संजय मिश्रा सर। संजय मिश्रा जी? कोई बात नहीं, आप उनसे ही ले लीजिएगा नंबर, नहीं तो एआईटीएफ पे डाल के नंबर ले लीजिएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा वहां से। जी सर। जी सर। ठीक ओके। एक है। सर हमारे साथ हर प्रसाद मोहंता जी हैं, उन्होंने भी हैंड रेस किया है, एक बार उनसे पूछ लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार। सर मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। सर हम्म। मेरा माउथ कैंसर था सर 2022 में। तो हेमोहिम 13 महीना तक हम लिया, तो अभी तो ठीक ठाक हूँ और एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया था। पहले आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। सर सर हो अगर सके आप तो कैमरा ऑन कंफर्टेबल कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए। जी जी जी। तो आपने सर मेरा माउथ कैंसर सर था 2022 में। ओके। और मैं सर 2022 मई को सर मेरा डिटेक्ट हुआ था। फिर जब से मैं सर केमोथेरापी शुरू किया, तब से हेमोहिम भी लेना शुरू किया। तो ओके। हेमोहिम लेने के बाद मोबाइल, मेरा। सर एक जी सेकंड, मोबाइल खड़ा करके रख लीजिए अपने सामने, लेटा कर। हाँ अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। जी सर। हम्म तो आप अभी से बताइए। सर ठीक ठाक हूँ। तो फिर हाँ भी मेरे से रेकमेंड लेके यार दो चार आदमी इंटेस्टाइन कैंसर वाला, माउथ कैंसर वाला हेमोहिम हम्म लेके ठीक ठाक तो है। तो मेरा हम्म सर एक क्वेश्चन है। हम्म आपका अम्बिलिकल हर्निया जो लेडीज लोग का होता है, हम्म। तो सर उसमें कुछ का करेगा? सर आवाज करके, अम्बिलिकल, अम्बिलिकल क्या बोल रहे हैं? हार्निया का इशू है? अम्बिलिकल सर, तो इसमें सर कुछ काम करेगा ये? दो आवाज कट रही है सर आपकी। सर नहीं सर, नेटवर्क इशू है आपकी अम्बिलिकल तरफ। हर्निया नहीं है आपका ये नाभि में ये जो अम्बिलिकल हर्निया सर। हाँ मैं समझ गया आपको, हार्निया। मोहंता सर ठीक है, आप ठीक। अपने ना वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपकी तरफ नेटवर्क इशू है, फिर आवाज क्लियर आएगी। एक मिनट सर, एक मिनट वो रहने दीजिए। ठीक 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 ठीक। सर एक बार आएंगे आप दोबारा लाइन पर? हाँ सर। सर उनका वेट कितना है? वेट सर 60 kg होगा। ओके। और उनका पेट निकला हुआ है? नहीं इतना सर ज्यादा नहीं है, थोड़ा वो जो आपका जो वो अम्बिलिकल को जो हम लोग को ये बोलते हैं ना, वो सर क्या बोलेंगे, वो आसपास ना ये ये आसपास का एरिया हो गया, हाँ जी हाँ जी। बस बस थोड़ा सा स्वेलिंग है। तो हम्म एलोपैथ हम आपका आयुर्वेदिक का थोड़ा दवा ले रहा है रामदेव बाबा का, तो हम्म आयुर्वेदिक डॉक्टरशाला से। और उसके हम्म। बाद उसको सर हेमोहिम भी हम एक एक दे रहा था। अच्छा, हीमोहिम दे रहे हैं आप उसको? कितना टाइम हो गया हीमोहिम देते हुए? यही सर 10-15 दिन हुआ है। क्या उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स किया आपको, कुछ चेंजेस रिस्पॉन्स हुए? मतलब सर वो पहले तो थोड़ा कम हुआ है, तो मेरा सर ये जानकारी चाहिए। अगर हम्म। कंटिन्यू करेंगे तो कुछ सर फायदा होगा ना? डेफिनेटली सर, उसके साथ उनको कुछ डाइट चेंज करनी होगी, साथ में एक दो प्रोडक्ट और ऐड ऑन कीजिएगा। रिपोर्ट देखने के बाद बता पाऊंगा वो मैं, बेसिकली। रिपोर्ट्स आपने कराई कुछ है सर उनकी? वो जो
अल्ट्रासाउंड करने के बाद सर। हाँ, अल्ट्रासाउंड भी होगा, ब्लड टेस्ट भी होगा। सर ब्लड टेस्ट सर कौन सा ब्लड टेस्ट में कम आएगा सर? तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। एक फुल बॉडी ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसमें हम देख लेंगे कि अंदर जो है ऑर्गन्स है उनकी क्या पोजीशन है। अगर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होंगे ठीक है, नहीं तो हम नेचुरल डाइट हीमोहिम के साथ एक स्पाइरुलिना जरूर ऐड कर दीजिए उनको। स्पाइरुलिना दे रहे हैं आप, नहीं दे रहे हैं? नहीं सर, नहीं दिए हैं। स्पाइरुलिना आप ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? तो हम भी सर लेते हैं, तो सब दिन अभी सर हम तो हेमोहिम बंद कर दिए हैं। कभी कभी लेता है, घर में रहता है हेमोहिम। हाँ, नहीं तो उसमें अभी अभी आपका जो हीमोहिम का चल रहा है वो आप एक दिन छोड़ के भी एक रखिए, तो वो रखिए कंटिन्यूटी में। और स्पाइरुलिना कंटिन्यूटी में एक सुबह एक शाम रखिए, ठीक है। वो हीमोहिम। मेरे लिए सर। हाँ जी। नहीं वो सर हेमोहिम और स्पिरुलिना सर मेरे लिए बता रहे हैं ना, वो जो हर्निया वाला के लिए। सर आप भी कंटिन्यू रखिए, चाहे फ्रीक्वेंसी उसके कम कर दीजिए। एक दिन छोड़ छोड़ के एक एक पाउच लेते रहिए, बट कंटिन्यूटी बना के रखिए, बिल्कुल बंद मत करिए अभी। नहीं सर, मैं कंटिन्यू सर 13 महीने लिए थे पूरे नहीं नहीं, फुल। वो ठीक है। एक्चुअली क्या है सर, मैं बताऊं, मैंने आपको बोला ना, ये कैंसर जो होता है वो नालायक बच्चे होते हैं, बिगड़ैल बच्चे, ठीक है। जी तो सर। क्या है, वो जब तक पूरी इम्यूनिटी शरीर में नहीं बनेगी तो उसके लिए सपोर्टिव में उसको लंबे समय तक चलाना ज्यादा फायदेमंद है। तो एक दिन छोड़ के चलाइए या 2 दिन छोड़ के एक पाउच लीजिए, तो उसको कंटिन्यूटी में लंबे समय तक बैकअप में हीमोहिम को रखिए। जी सर। जी सर। मतलब मेरी बात, जिससे आपके शरीर में इम्यूनिटी बनी रहेगी। और जो स्पाइरुलिना है वो मैं बोलता हूँ कि वो हीमोहिम का भी बाप है। वो है 560 रुपए का, लेकिन हीमोहिम पे भी भारी है वो। तो आप उसको कंटिन्यूटी में रखिए। सर सर। जो न्यूट्रिशन है वो बहुत सारे न्यूट्रिशन हमें स्पाइरुलिना से मिल जाते हैं। तो जब इम्बैलेंस नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं होगा, इम्यून सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं होगा तो कभी भी संभावना कम हो जाएगी कैंसर सेल के रिएक्टिव होने की और रिलैप्स करने की। सर आप उनको भी हीमोहिम के साथ स्पाइरुलिना ऐड ऑन कर दीजिएगा। बाकी उनका जो भी टेस्ट अभी तक आपने कराए हैं वो एक बार मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, तो मैं देख के आपको बता दूंगा क्या करना है। उनको भी 2-3 महीने में आराम आ जाएगा। जी सर। अच्छा, नहीं सर, आपका हम तो आपकी वो सर कहीं भी जो इन्फ्लामेशन होगा ये हेमोहिम काम करेगा, इसीलिए हम हेमोहिम देना शुरू कर दिए हैं। हाँ, इन्फ्लामेशन पे हीमोहिम भी काम करता है, इन्फ्लामेशन में स्पाइरुलिना भी काम करता है, इन्फ्लामेशन में मिल्क थिस्टिल भी सपोर्टिव में काम करता है। जी लेकिन सर। इन सब में स्पाइरुलिना बहुत जरूरी है, जी सर। ठीक है। तो स्पाइरुलिना जरूर दीजिए। हीमोहिम और स्पाइरुलिना का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ ये है जो किडनी पेशेंट है उनको कुछ केसेस में हम रिकमेंड नहीं करते, बाकी ओवरऑल आपको हर बंदे को कंज्यूम करना चाहिए स्पाइरुलिना। जो हीमोहिम नहीं ले सकता उसको भी लेना चाहिए, जो ले रहा है उसको भी लेना चाहिए। सर सर। थैंक यू सर। ओके ठीक सर, सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच सर। देखिए सर आपसे मैं कितना बात बढ़िया। करूंगा। हम्म। हाँ जी, कितना बढ़िया सेशन रहा कि हमारे बीच में एक टेस्टिमोनी भी आ गए। हाँ सर। ये हीमो हिम की पावर है। सही बात है। और सबसे चलिए बड़ी बात है, सर ने सर उसको मैं प्रमोट करना चालू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, कैमरा ऑन किया, सारी बात करी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये तो देखने वाली बात है लोगों के लिए कि एक 13 महीने से लगातार हीमोहिम लेने के बाद आज वो बिल्कुल स्माइलिंग फेस के संग कैमरे पे बात कर रहे हैं माउथ कैंसर के पेशेंट। और ना विनीत केवल सर। बात कर रहे हैं बल्कि दूसरों को रिकमेंड भी कर रहे हाँ हैं। सर। सर महेंद्र मोहन सर मैं सर तो पहला 1.5 महीना सर 4 हेमोहिम लिए सर। फर्स्ट 1.5 महीना तक 4 हेमोहिम जी लिए। जी 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 जी। उसके बाद सर 1.5 महीना 3 लिए। उसके बाद सर 2 लिए। ऐसे करके लास्ट 6 महीना एक लिए सर रोज। बहुत ओके। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सर बहुत किस बढ़िया। पार्ट में था आपके माउथ में, राइट में लेफ्ट में? मेरा सर यही पर सर, राइट में सर। अब बिल्कुल खत्म हो गया? अभी तो सर मेरा सर ट्रीटमेंट खत्म हुआ था अक्टूबर 2022 को। उसके ओके। बाद सर 3-3 महीना में हम जाते हैं, कटक जाते हैं वो रिविजिट के लिए। तो ओके। डॉक्टर तो साहब तो बोलता है देख के, नहीं आप ठीक है, बिल्कुल मत चिंता कीजिए, ठीक है, इसी चल रहा है सर। अच्छा, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया था उन्होंने रेडिएशन दी थी, कीमो दी थी हाँ आपको? सर, 30 रेडिएशन सर यहाँ लगा था। और केमो भी लिए थे सर हम 6 अच्छा, एक बात बताइए सर, जब आपने हीमोहिम लेना चालू किया था उस ठो। पीरियड में भी आपको रेडिएशन और कीमो चल रही थी?
हाँ हाँ, अच्छा, तो आपको रेडिएशन क्या के साथ साथ हम ये हीमोहिम ले रहे थे आप? सर, रेडिएशन के साथ हाँ साथ आपकी केमो लिया सर 30 को। ओके, तो आप ये बताइए कि हाँ सर बोलिए। जब आपने हीमोहिम नहीं ली थी, जब आपका रेडिएशन कीमो चल रहा था, और जब आपने ये हीमोहिम स्टार्ट करी, उसके बाद आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लगे? नहीं सर सुनिए क्या हुआ। हम फास्ट लिए सर मई 30 को लिए सर केमो, हम्म। और जून 1 तारीख से सर शुरू किया है मुहिम। मेरे यहाँ वो जो फास्ट सर इंडिया में लॉन्च हुआ था ना मई महीना में। हाँ 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 हाँ, तो 22 जून को। तब सर मेरे ऑफलाइन जो मैं हम तो ज्वाइन नहीं किए था, मेरे एक तो दोस्त को बोले सर आप ये खाओ सब ठीक ठाक हो जाएगा। बोले तो खा जाएंगे, हम कुछ नहीं पूछे सर। ओके। वो बोले खाओ इसको तुम्हारा सब ठीक है, दो खाएंगे। और हम्म। उन लोग बोले 4 4 खा, हम 4 4 खा लिए ओके। ऐसे सर। अच्छा तो अच्छा। मेरा साइड इफेक्ट हमको सर कुछ पता नहीं चला। लास्ट लास्ट रेडिएशन का लास्ट और आपका 25 तो रेडिएशन में दिखे तो है, लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने ये देखा होगा, रेडिएशन के लिए आप जाते होगे जब डॉक्टर के पास, तो और पेशेंट बड़े बड़े तकलीफ में होते होंगे नहीं सर, रेडिएशन के बाद, हाँ है ना? और आपको वो तकलीफ नहीं होंगी। नहीं सर मेरा कुछ तकलीफ नहीं था। हम्म। आप मस्त होते हुए बच्चे की तरह जाते होगे और मस्त होके आ जाते होगे बस रेडिएशन बस कराने। सर मैं पहले 1 नंबर हम रेडिएशन लेते थे, सब कोई देखता था बोले ये लोग ये तो क्या पेशेंट है क्या क्या है। और अभी भी लेकिन सर मैं आप आके सर मैं टीचर आज मैं आपने सर बहुत टीचरशिप अच्छी। करता हूँ। हाँ जी। और अभी भी सर मैं 4 5 मेरा पीरियड लगता है और रोज। मैं सर ओ, हाई स्कूल में टीचर हूँ। अच्छा 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 सर, ओके, फिर तो आप गुरु हैं। नहीं सर ऐसे बात नहीं है नहीं नहीं, ऐसे। देखिए और मोटरसाइकिल भी सर हम करीब 50 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चला लेते हैं। मेरे को कुछ प्रॉब्लम से था अभी सर, कोई देख के नहीं बोलता है तुम्हारा क्या था। बहुत हम बढ़िया खुद सर, बहुत प्रचार के बढ़िया। लिए सर, प्रसार के लिए हम खुद हैं। दूसरे लोगों को बताए हम मैं कैंसर पेशेंट था, अब देखिए मेरा अभी ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो सेशन आपने पूरा देखा, उसको उसको आपने अपनी नहीं सर बीमारी हम से पूरा मैं सर पूरा देख नहीं पाया, वो 100 हो गया था तो बाद में हम सर एंट्री किए। कोई बात नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच सर, आपने बात की और अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर किया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतने सारे लोग जो हैं उनको समझ में आया होगा कि हीमोहिम जो है डेफिनेटली कैंसर पेशेंट पर रिस्पॉन्स कर रहा है, और लोग स्टेबल हो रहे हैं, लोग क्योर भी हो रहे हैं। सर आपका सर कांटेक्ट नंबर सर। सर मेरा कांटेक्ट, आप एआईटीएफ पर है, ग्रुप पर नहीं? नहीं सर ये ग्रुप में तो नहीं है, ये सर हम लोग उड़ीसा वाला के ग्रुप में ये सर आज था, तो हम सोचे चलो चलो हम ज्वाइन कर लेंगे कि ना हेमोम के बारे में कुछ। अच्छा 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 अच्छा। सर तो जिन्होंने अभी वहां पे लिंक शेयर किया था ना, वहां से आपको नंबर मिल जाएगा, डोंट वरी। नहीं, आप ठीक है। किसकी टीम से हैं सर? वैसे किसकी टीम से हैं आप? ये सर निकुंज नायक सर उड़ीसा का जो है ना आपका डायमंड मास्टर। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, आपको जहां से वो आया है ना लिंक, आप उनसे जी नंबर मांग लीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत सारे लोग एनकरेज होंगे और काम कल से ही एग्रेसिवली करना चालू करेंगे ये मुहिम पर। सर ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहनता सर। शत्रुघ्न सर थैंक देखिए, सेशन सेशन का सबसे बेस्ट पार्ट मेरे ख्याल से ये रहा होगा, जब अभी भी 64 लोग हैं यहाँ पर, और देखिए एक मतलब माउथ कैंसर के पेशेंट खुद आके बता रहे हैं कि उन्होंने हीमोहिम लिया और आज की तारीख में वो 50-60 किलोमीटर बाइक भी चलाते हैं और बिल्कुल हेल्दी हैं और स्माइलिंग फेस के साथ हमसे बात कर रहे हैं। कितनी ठीक पावरफुल प्रोडक्ट है और कितना लोगों का ट्रस्ट इससे बढ़ जाएगा। मजा आ गया सेशन में। थैंक यू सो मच सर, मेरे को अरे, ये सेशन में आपको ज्वाइन कराने के लिए। नहीं, आपने वेल ज्वाइन किया सर, हम कौन होते हैं ज्वाइन कराने वाले? थैंक तो आपका बनता है सर। और थैंक किसी का? यू सर। चलिए, हाँ जी हाँ जी सर, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, क्लोज करते हैं, 10:45 हो चुके हैं, 11 o'clock राइट नाउ। और मेरे ख्याल से एक राहुल रिशु जी हैं, इन्होंने हैंड रेस किया है, एक बार इनसे
देख लेते हैं। रिशु जी अनम्यूट करिए। सर थैंक यू सो मच सर इस वंडरफुल सेशन के लिए एंड जी सर जी आई रिक्वायर्ड द रिकॉर्डिंग प्लीज। तो मैम मिल वो जाएगा शेयर मैम, मिल जाएगा, बिल्कुल वो मिल डेफिनेटली जाएगा। मिलेगा। No issue। सर इट्स रियली वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू सो मच सर। नहीं, थैंक यू सो मच आपका कि आपने अटेंड किया। नहीं तो वंडरफुल नहीं होता। थैंक यू सर। मैम नॉलेज देने वाले तो अपनी जगह है, लेकिन नॉलेज लेने वाले भी होने बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे इम्प्लीमेंट करने वाले भी जरूरी है। देखिए आपने इतना ज्ञान पेशेंटली पूरा सेशन सुना है, तो हम तो आपके भी शुक्रगुजार हैं बहुत। ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, ज्ञान लेने वालों की जी कमी है आज की डेट में भी। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। उससे भी ज्यादा कमी है इम्प्लीमेंट करने। अब ये सेशन तो बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन इस सेशन से कितने लोगों ने नॉलेज ली है और कितने लोग इसको एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ में जो सर ने अपना खुद का टेस्टिमोनी क्रिएट करके यहाँ पे शेयर किया, वो एक मेरेकुलस रिजल्ट है सामने सामने की। अब आपको क्या वही है कि आज को आज क्या जो चीज सामने है, अब उसको तो कोई जुटला नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल ये सही बात स्क्रिप्टेड तो है नहीं कि मैंने बुला के किसी को बैठा दिया, कि मैं उनको ना है। अच्छा, जानता ना हम तो जानते भी नहीं, हमारी टीम से भी नहीं। तो यही चीजें हैं। लेकिन वो आपको आप देखिए 13 महीने उन्होंने कंटिन्यूटी में लिया है, तो एक ट्रस्ट के साथ लिया, और 4-4 भी लिए हैं उन्होंने जब जरूरत रिक्वायर्ड थी, और आज की डेट में कम्प्लीटली क्योर है। थैंक यू सो मच सभी लोगों का। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का रेज हैंड नहीं है। अब मेरे ख्याल से हम लोग को ऑलरेडी 10:45 हो गए हैं, हाँ तो जी, हाँ जी। सेशन को आगे लेके जाना, क्लोजिंग की तरफ ले जाना चाहिए। आई थिंक अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल बाकी बिल्कुल बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स है मैं क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सपोज देखिए, जो अपना हीमोहिम का जो काम है वो बहुत सपोस्टिकेशन का काम है। लोग बहुत पेन में होते हैं, लोगों का पैसा नहीं होता है, पैसा होता है तो बर्न हो गया होता है, लोग लोन में होते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन द पेशेंट एंड पेशेंट केयर टेकर प्रॉपरली, देन गाइड देम। इम्पेशेंट मत होइए, आपके पास डेफिनेटली रिवर्स कॉल आएगी। मेरे पास भी विनीत जी के जो लोग हीमोहिम पे काम कर रहे हैं, लोगों का 2-2 3-3 महीने बाद भी पेशेंट आते हैं। तो ये तो नॉर्मल बिहेवियर है हर पेशेंट का, तो इसमें इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो बाय डिफॉल्ट किसी कंपनी के पास नहीं है, और ना कोई कंपनी उसको बना सकती। तो यहाँ पे अभी तो इंडिया में पता नहीं है लोगों को, जैसे जैसे लोगों के एक्सपीरियंस बढ़ेंगे तो ऐसा दिन भी आएगा कि लोग दरवाजा खटखटा के मांगेंगे, अरे आपके पास हीमोहिम मिलता है ना, हमें भी मंगवा दो। ये दिन भी राइट आएगा। राइट राइट, डेफिनेटली डेफिनेटली। ये है। ठीक है, चलिए क्लोज सर, करें सर। क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न सर का, सागिर कमल सर का, और जितने भी पार्टिसिपेंट आए, स्पेशली मोहंता जी का जो कि उड़ीसा से कनेक्ट हुए हमारे संग, जिन्होंने अपना टेस्टिमोनी शेयर किया। और सभी पार्टिसिपेंट का अभी भी क्लोजिंग के टाइम पे भी 60 से ज्यादा लोग हमारे संग जुड़े हुए हैं। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग रहा। इसकी रिकॉर्डिंग भी बहुत जल्दी शेयर हो जाएगी ग्रुप्स पर। और थर्सडे को एक और अमेजिंग सेशन के संग हम लोग आपके संग जुड़ेंगे और आपका इंतजार करेंगे। तब तक के लिए थैंक गुड यू बाय।